हिम्मत रखिए, डॉक्टर पहुंचते ही होंगे। बेटा नारायण, कहाँ रह गया तू? किसी भी समय डिलीवरी हो सकती है। भगवान नहीं बेटा, मेरा राजा बेटा है ना, चुप हो जा, तेरा बाप आने ही वाला है। बस 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 बस, ना बेटा ना, रोते नहीं बेटा। देख देख देख, तेरा बाप आ गया। ले मेरा बेटा, संभाल इसको। अरे वाह, पहले देख कैसे लाउड स्पीकर की तरह गला फाड़ रहा था, तेरे आते ही म्यूट हो गया। अरे बाप रे, पानी पानी, वाटर, जल। पंडित जी, वो हल्दी का पानी है। हल्दी का पानी मदद करता है हार्ट अटैक से बचने के लिए। नारायण मूर्ति, आपके इस पुत्र के जन्म से पहले टेल मी सच डिड अ स्टॉर्म कमिंग? हाँ तो। और जन्म होते ही बारिश। बारिश ही क्या पंडित जी, पूरे शहर में तूफान आया था। तूफान घर में नहीं, आपके बच्चे के रूप में आया है। नारायण जी, आपके बेटे ने ऐसे वक्त जन्म लिया है जब सारे मौसम का क्रोध चरम सीमा पर था। जब तक कोई नहीं लेगा पंगा, तब तक नहीं होगा दंगा। अगर किसी ने पंगा ले लिया, नहीं तो वर्ल्ड वॉर 4 हो जाएगा। अगर किसी ने इसकी तरफ उंगली उठाई या सिर्फ हाथ दिखा दिया, तो यह हाथ काट देगा। डर वाली बात है कि मैं या कोई और पंडित आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। इसके जन्म के वक्त ब्रह्मांड के सारे नक्षत्रों में वर्ल्ड वॉर हो रहा था, इसलिए इसका नेचर हमेशा हाइपर ही रहेगा। तनिक कहानी हलाइए, इसके एक खास पावर पॉइंट को नोट कीजिए। अपने जीवन में ये सिर्फ एक ही इंसान को बहुत ज्यादा प्यार करेगा। किसी लड़की को? बिल्कुल नहीं, आपसे। मुझसे? इस बात पर बत्तीसी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है जजमान। ये तो बहुत खुश होने वाली बात है पंडित जी, इसमें फिक्र की क्या बात है? आपके लिए उसका प्यार सारे बॉर्डर्स क्रॉस कर देगा, तब जाके आपको मेरी बात समझ में आएगी। आपको नहीं, पूरी दुनिया को। देखा जाएगा। चलिए, बालक का नाम रखिए सूर्या। अति सुंदर। सूर्या। बाय बाय। हेलमेट लगाया करो पापा। आज हमारी प्यारी इंग्लिश टीचर का ब्रेकअप हुआ है, तो पहला पीरियड फ्री। ए शाहरुख, बता तू किसका फैन है? सलमान। मैं सलमान का फैन हूँ। और तू कृष्णकांत? रजनीकांत द सुपरस्टार। सूर्य, तू बता। नारायण मूर्ति मेरे पापा। मैं अपने पापा का फैन हूँ। शांति, अलमारी में एक फाइल रखी है, जरा लेके आना। लाती हूँ। अरे जल्दी लाओ। अरे ला रही हूँ। क्या करती हो, जरा ध्यान से चला करो। आपने ही जल्दी करने को कहा ना। चलो बैठो। तुम्हारी मम्मी गिर गई, इसलिए दुखी हो? मुझे एक बात पूछनी है। लोग हमेशा गिरने के बाद मम्मी का नाम क्यों लेते हैं, पापा का क्यों नहीं? जवाब के लिए उसका प्यार पागलपन की सारी हदें तोड़ देगा, उसके बाद ही आप मेरी बात समझ पाएंगे। बढ़िया। दुनिया में ऐसे कितने बच्चे होंगे जो माँ की जगह बाप का नाम लेते होंगे। अब मुझ पे हार चढ़ा दो। ए मूर्ति। अरे विनय, तुम? क्यों भाई, फिर से शहर में ट्रांसफर होके आ गए? काम में ईमानदारी दिखाना अच्छी बात है, लेकिन उसकी वजह से हर साल तुम्हारा ट्रांसफर हो जाता है। मेरी तरह बनो। कभी सोचा है भाभी और बच्चों को बार बार की शिफ्टिंग से कितनी प्रॉब्लम होती है? सुधर जाओ, नहीं तो खाल खींच लूंगा। तू अपने पापा से डरता होगा, लेकिन मेरे लिए अभी भी ये भाई की तरह है। अगर मुझे गुस्सा आया तो इसकी धुलाई भी कर सकता हूँ। ऐसे घूर के क्यों देख रहा है? जा बेटा, बाहर जाके खेल। भाभी, मैंने ऐसा क्या कह दिया कि उसे गुस्सा आ गया? दोस्त को डांटना गलत है क्या? दोस्त को डांटना गलत नहीं, सूर्या के सामने डांटना गलत है। ये बात समझ में नहीं आई। गवर्नमेंट एम्प्लॉय नाटक मंडली की ओर से द्रौपदी वस्त्रहरण नाटक की शुरुआत हो रही है। तालियों के साथ कलाकारों का हौसला बढ़ाएं। चाल चलो। धर्मराज, तुम ये दांव भी हार गए। अपने मुकुट को उतार कर मेरे चरणों में रख दो और अपनी पराजय स्वीकार करो। अगर इस उम्र में इतना हाइपर है, तो बड़ा होकर क्या करेगा? लौकर! आप सोच रहे होंगे कि हम किसी का पीछा कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। हम अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, और जिससे भाग रहे हैं वो ये है।
सीन है, पुलिस मिल्खा सिंह से भी तेज भाग रही है। हेलो विकी दादा, मी शिंदे बोलतोय, अपने आदमियों को लवकर भेजो। ये बाबा क्या कर रहे हो, जल्दी भागो। अरे काय चल रहा है, अपने आदमियों को भेजते क्यों नहीं? अरे जल्दी भेजो। अरे मैं चौपाटी के सामने हूँ, किधर है तू? भाई के लोग पीछे आ गए। कितने आदमी हैं? एक आदमी। एक लौंडा, साला उससे डर गए तुम लोग? पीछे मुड़। क्यों बे, क्या प्रॉब्लम है बे तेरे को? ये सब पुलिस वाले अपन के एरिया में ड्यूटी बजाते हैं। हम सब एक ही फैमिली के, हमारे सारे मैटर ये लोग सॉल्व करते हैं और इनके सारे लफड़े अपन लोग ही सलटाते हैं। हम लोगों की बोल्डिंग फेविकोल से भी मजबूत है। ओह, तो पहले तुझे सल्टाता हूँ, उसके बाद पुलिस का नंबर। सरस आइडिया जने। साले ये है कौन जो अपन से भी नहीं डरा? सुन बली, अपनी गली का खली है तू, जाके मसल पावर दिखा। कराटे 3 years. कुंग फू 6 years. एक्सीलेंट, थैंक यू। कंटाप देना आता है? वो क्या होता है? ये सुन शिंदे, पूरे गैंग में अपन के पास एक ही फाइटर था और उसका भी इसने एक फटके में गेम बजा दिया। लेकिन तुम लोग डरकर मैदान छोड़कर मत भागना। ए भाई, आज से तुम भी अपन की फैमिली का एक मेंबर हो। तुम्हें जो करना है इनके साथ कर लो। लवकर भाग। बच गए रे। नहीं, अब तो बचेंगी। ये चम्माइला बहुत भाग लिया रे। चलो नीचे करो। क्या बोला सर? अरे शटर रे बाबा। सर, शटर का को बंद करा है? लोगों के सामने पिटना नहीं चाहता सर। इंतजार मत कीजिए, प्रसाद दीजिए। अरे पापा, आपसे मिलने पुलिस वाले आए हैं। पुलिस वाले? कहिए क्या काम है? तुम्ही नारायण मूर्ति आए। हाँ। नमस्ते, मैं शिंदे आया और ये मेरी टीम। हम ट्रैफिक डिपार्टमेंट से आए। आई शपथ, हमको क्षमा कर दो साहब। किस बात के लिए माफ कर दूं? तुम्हारे भाई ने जरूर कोई कांड किया होगा। जरा मैटर तो बताइए। पुलिस से क्यों पूछ रहे हो पापा? वो चोर आया है ना, उससे पूछो। बात क्या है बेटा? मुझे क्या पता पापा, मैं तो अभी अभी उठा हूँ। मम्मी कॉफी आपने? ये आपसे माफी मांगने आए हैं, इन्हें माफ करके दफा कीजिए। ए, मुझसे होशियारी मत कर, सीधे सीधे बता बात क्या है। मुझ पे रॉब क्यों झाड़ रहे हैं? कल रात ऑफिस से लौटते हुए क्या हुआ था याद नहीं है? क्या हुआ था? आज वो फ्लैशबैक। हेलमेट नहीं पहना और पी के चलाता है? नहीं पिए। नहीं पे तूने। चल लवकर मुंह खोल, आधा टेस्ट कर। फूक मार। बेवड़ा है सर। चला फाइन भर। पिला रहे हो, ये ठीक नहीं है फाइन भर रे हम लोग को बाबा। सिखाएगा क्या? 500 निकालो और निकल, वरना हवालात में 5000 लेंगे। पर मैं तो वहाँ नहीं था। हे पापा, थोड़ा रिवाइंड करके देखिए। सर, मैं तो लड़की हूँ, डिस्काउंट तो दीजिए। अरे लड़की को डिस्काउंट क्यों? तुमको क्या डॉलर में पेमेंट मिलती है? वीकेंड कलेक्शन झाला रे। चला दूसरों को जाने दे। रक्षा की भक्षक बन जाएं तो किसी को तो इन्हें सबक सिखाना पड़ेगा, तभी इन्हें अकल आएगी। पर वो तो मैंने अपने मन में बोला था, तुम्हें कैसे पता चला बेटा? मैं आपकी मन की बातें पढ़ सकता हूँ, इसीलिए इनकी धुलाई की। अच्छा किया। है, क्या कहा तुमने? पुलिस वालों पर हाथ उठाया? अगर तुम पर केस फाइल कर देते तो तुम्हारा तो केस में इतना दम है कि ये इन पर केस करे। कितने अच्छे हैं ये। शटर बंद करके प्यार से धोया हमें। आजकल की यंग पीढ़ी बुजुर्गों की सुनती कहाँ है? और आपका ये कोहिनूर बेटा आपके बिना कुछ कहे सब कुछ सुन लेता है। आई शपथ वादा करते कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, बुजुर्गों की इज्जत करेंगे और रिश्वत नहीं लेंगे। कह दीजिए कि आपने हमें माफ कर दिया ताकि हम ड्यूटी ज्वाइन कर सके। अरे जल्दी से माफ कर दो ना, हमारे दिल में और कोई मेल नहीं है। अरे लवकर माफ करा साहब। अच्छा माफ किया। थैंक यू सर, थैंक यू। बेटू या सिग्नल पर। तुम्हें क्या लगता है दुनिया में अकेले तुम्हारे ही पापा हैं, औरों के पापा नहीं है? पापा, आपका पेट देखा आपने? छुपाइए मत। आपकी उम्र के लोग जिम जाते हैं और आपने ऐसे बुक्कर दोस्त पाले। टोन तो निकलेगी। मम्मी पापा नु टिफिन रेडी छे? रेडी छे। क्या हुआ? फिर से व्हाइट राइस दिया है। इन्हें डॉक्टर ने ब्राउन राइस खाने को कहा है ना, इनका शुगर बढ़ जाएगा। इस लड़के का प्यार तो मेरे टिफिन तक पहुंच गया। हे भगवान, इतना ज्यादा प्यार करने वाला बेटा देने के लिए तुम्हारा थैंक्स। लेकिन ज्यादा शुगर की तरह ज्यादा प्यार भी सेहत के लिए डेंजरस होता है। हो सके तो मेरे बेटे को मेरे अलावा भी किसी और से प्यार करना सिखा दो भगवान, प्लीज। हे भगवान, मेरी रक्षा करना, उस राक्षस से बचाना। एक्स्ट्रा टेंशन है क्या बाली के? ऑफिस में मेरा बॉस है ना, हर वक्त मुझे टॉर्चर करता है। या तो मेरी नौकरी छूट जाए या फिर उसका कहीं ट्रांसफर हो जाए।
ईश्वर को ये ईमेल कर दो प्लीज। उन्हें मैं ट्वीट कर दूंगा। अब आंखें बंद करो और प्रार्थना करो। हे भगवान, ये लड़की जो भी मांग रही है इसकी मनोकामना पूरी करना। मैसेज सेंड हो गया, प्रसाद लो। बालिके, ये पूजा की घंटी है। सॉरी। तुम्हारी व्याकुलता मैं समझ सकता हूँ। तुम्हारी सभी समस्या के निवारण के लिए ईश्वर तुम्हें एक सुपरमैन भेजेगा। क्या मम्मी, ये ओल्ड फैशन धोती क्यों पहना दी? वो ओल्ड फैशन नहीं छू, मंदिर में ऐसे कपड़े ही पहनने चाहिए। पैंट शर्ट तो रोज पहनते हो। अरे फूल लाना भूल गई, जाओ लेकर आओ। जाओ। अभी लाता। भगवान ने नारियल फूटने से बचा लिया। सॉरी अंकल। इट्स ओके बेटा। इट्स नॉट ओके अंकल। भगवान को नारियल का पानी चढ़ाया जाता है ना, क्योंकि ये पानी बहुत शुद्ध होता है। अगर ये नारियल गिर जाता तो भगवान को चढ़ाने लायक नहीं रहता ना। क्या नाम है तुम्हारा? भानुमति। बहुत सुंदर नाम है। थैंक यू अंकल। जिसके घर की बहू बनेगी वो घर बहुत भाग्यशाली होगा। अगर ये आपको इतनी पसंद है तो किसी और घर की क्यों, अपने घर की बहू बनेगी। चलती है डसने को तैयार, और उसकी जुल्फें हवा में तैरते काले बादल जितनी घनी, और उसकी लचकती कमर इस इंडियन ओशन जितनी विशाल। बहुत मोटी थी क्या? मोटी नहीं, ब्यूटीफुल है। ये तो बताओ उसका चेहरा कैसा था? चेहरा दिखता तो बताता ना, मैंने उसे सिर्फ पीछे से देखा है। मतलब सिर्फ बैग देख के ही उससे प्यार हो गया? यस। मेरे भाई, कुछ लड़कियां पीछे से मर्सिडीज बेंज जैसी दिखती हैं, पर सामने से 3 सीटर ऑटो होती है। हे, पापा ने उसे देखा है, उन्हें वो पसंद है। पापा ने पसंद किया है तो वो दुनिया की सबसे सुंदर लड़की होगी। यही वजह है कि मैं उसके प्यार में पड़ गया। बस उसे ढूंढ के अपना बेटर हाफ बनाना है। तू बिना उसकी शक्ल देखे इतने बड़े शहर में उसे कैसे ढूंढेगा? देख, मैंने जब उसकी बैक साइड को देखा ना, तो दिल में शॉर्ट सर्किट हो गया। जिस लड़की की सुंदर बैक को देखकर लव का ट्रांसफार्मर ऑन हो जाए, वही लड़की मेरे पापा की बहू बनेगी। सो वी आर सर्चिंग फॉर ऑल बैक। पंक्चर। वो रही दुकान। શું થયું તમે? कुछ नहीं मामूली खरोंच चाहिए हाथ में। इसे खरोच कहते हैं? इतना बड़ा घाव है, एक्सरे लिया या नहीं? ग्लूकोज चढ़ाया? इन्हें ब्लड दिया या नहीं? मामूली जख्म है, इन सब की क्या जरूरत है? डिसाइड करने वाले आप कौन हैं? मैं डॉक्टर हूँ। अरे डॉक्टर होंगे घर पे, ये मेरे पापा हैं। इतनी छोटी बात के लिए हाइपर क्यों हो रहा है? अरे ये तो बस के नीचे आने वाले थे, भला उस आदमी का जिसने इन्हें बचा लिया। पप्पा का एक्सीडेंट होने वाला था और किसी ने उन्हें बचा लिया। कौन है वो? कौन है वो? मुझे नहीं पता। क्यों नहीं पता? मैं ऑफिस में था ना। ऑफिस पप्पा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? छे, बचाने वाले को नहीं जानते, एक्सरे नहीं लिया, ना ग्लूकोज ना ब्लड दिया, दिमाग है या नहीं? जो है। सिर मत खुजाओ, यहाँ का हेड कौन है? अरे बेटा, तुम्हारे पापा कैसे हैं? आप कौन है? मैं ही तुम्हारे पापा को हॉस्पिटल लेके आया था। अगर गजा उन्हें नहीं बचाता तो वो जिंदा नहीं होते। गजा? छोड़े ने इस शहर में सारे गैर कानूनी धंधे करने का हक खाली मने छे। गजा का खौफ चारों ओर रहना चाहिए। तो तेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने सारे धंधे, सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम कर दूं? डर लगता है मुझे तुझसे। ये सब भी तुझसे डरते हैं।
आमा गजा कौन छे? तू गजा है तो मैं बद्रीनाथ हूँ। मतलब दूसरा वाला है। 12 से ज्यादा मर्डर, 21 डकैती, 100 एकड़ से ज्यादा जमीन पर कब्जा किया मैंने। क्या लेके दिखा? 1 इंच भी जमीन पर कब्जा किया तो तुझे जमीन का क्यों बे? गजा को धमकाएगा? हाँ? उससे ऊंची आवाज में बात करेगा? आ कौन छे? सॉरी सर, सॉरी, माफ कर दीजिए। भाई टैंक फुल है, निकल लेते। बहुत हुआ, अभी लगी वरना तेरी लगा देता। और तू क्या यहाँ तमाशा देखने के लिए आया था? मम्मी बता गजा कौन है? बोल गजा कौन है? कौन गजा? सूर्या का दोस्त। सूर्या कौन छे? हूँ छू। यहाँ क्या कर रहे? तुमने आज जिस आदमी की जान बचाई ना, मैं उसका बेटा। अरे चश्मा लगा के भी दिखता नहीं है तो घर में बैठने का। भाई लेट हो रहा है, चलो। किसने बचाया? भाई आपने जिस बुढ़े को बचाया ना, उसकी बात कर रही है। अबे वो कोई बुढ़ा नहीं है, ही सूर्या's father। गजा भाई तुम बहुत लकी हो, सूर्या ने तुम्हारी लाइफ में एंट्री मारी है। अनजाने में ही सही, तुमने मेरे पप्पा को बचाया है। सूर्या की जिंदगी से जरूरी है सूर्या के पप्पा की जिंदगी। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी लाइफ सेट है ब्रदर। आई लव यू। हट बे। फोटो व्हाट्सएप करी। नाम शुजे दारू? रघुपति। हैं? रघुपति राघव। गजा भाई को कुछ हुआ ना तो तेरा भी राम नाम सत्य कर दूंगा। न जान न पहचान, आपको बना गया मेहमान। कौन छे गधेड़ो? किसी की बैग शक्ल से मैच नहीं करती। मेरा 8th सेंस कहता है 100% यही तेरी लड़की है। इसकी बैग कहाँ है? ए भाई तेरी बैग की स्टोरी क्या है? इसके लिए फ्लैशबैक में जाना होगा। अरे जरा ये वीडियो तो देख। हाय फ्रेंड्स, आई एम नरेश। मेरी लव मैरिज हुई है। मेरी वाइफ की डिलीवरी के वक्त बच्चा फंस गया है। ऑपरेशन के लिए 50,000 रुपए चाहिए। हमारे पेरेंट्स ने भी मदद करने से मना कर दिया है। मेरी वाइफ की और मेरे बच्चे की जान खतरे में है। प्लीज मेरी मदद कीजिए, प्लीज। सब लोग अपने अपने पैसे टेबल पर रखो। ये ले। आए दिन ऐसे फेक वीडियोस अपलोड होते रहते हैं। अगर ये वीडियो फेक निकला तो? फेक निकला तो पैसे डूबेंगे, सच्चा हुआ तो जाने बचेंगी। ये ले। चल पैसे निकाल। मेरे पास 10 है। तेरे पास कितने? मेरे पास 5 है। सिर्फ 40,000 हैं। बाकी के 10,000 कहाँ से आएंगे? मेरा बलून। जिसके घर की बहू बनेगी वो घर बहुत भाग्यशाली होगा। ओह माय डैड। क्या हुआ? वो लड़की मिल गई। वो मोटी बैक वाली? 10,000 देने वाली। हे तुम वो भानुमति। हाँ भानुमति, वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है ना, क्या नाम है उसका? सुमति। सुमति बेचारी। सुमति को क्या हुआ? अगर बताऊंगा तो रोगी तो नहीं? कोनो जोर लगा था। उसकी शादी हो गई? देखो प्लीज टेंशन मत लो वरना मैं बता नहीं पाऊंगा। बताओ मुझे। आइए तुम भानुमति हो, मेरा नाम सूर्या है। हम दोनों लवर्स हैं। क्या बकवास है, ये कैसे हो सकता है? एक बार मान तो लो। ऐसे कैसे मान लूं? मान भी लीजिए ना, इससे कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। आपको सुमति की कौन चिंता है कि नहीं? आप बैठिए। बिटवा तुम बताओ। ये इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे? हमारे पेरेंट्स राजी नहीं हुए, इसीलिए भाग के शादी की और अगले ही दिन मेरी जॉब छूट गई। लाइफ में कड़की छा गई, ऊपर से तुम प्रेग्नेंट हो गई। आज तुम्हारी डिलीवरी है। आज है मेरी डिलीवरी? तुम्हें अम्मा बनाने के लिए कितना मेहनत किया होगा ये। तुम्हें तो थैंक्स कहना चाहिए। आगे बताओ बेटवा। स्कैन से पता चला बच्चा एक साइड में घूम गया है। ऑपरेशन के लिए 50,000 की जरूरत है। मेरे पास नौकरी नहीं, पेरेंट्स नाराज है और भानुमति की कंडीशन क्रिटिकल है। दोस्तों ने जेब झाड़ी, 40,000 इकट्ठा किए। 10,000 और चाहिए, कहाँ से लाऊं? कहाँ से? कहाँ से? और तभी मुझे याद आया भानुमति की सुमति नाम की एक बेस्ट फ्रेंड है। और इस ऑपरेशन के लिए सुमति उसे पक्का 10,000 देगी। हाँ, सुमति जरूर हेल्प करेगी। करेगी ना? हाँ। तो सूर्या ने अपने फ्रेंड किरण को वाइफ की फ्रेंड सुमति के पास भेजा। पर सुमति यहाँ नहीं है। थोड़ी देर मान लो ना कि तुम सुमति और मैं किरण। अरे पर मैं तो भानुमति हूँ ना। भानुमति हॉस्पिटल में है ना। मैडम जी थोड़ी देर के लिए खुद को सुमति मान लीजिए। बिटवा जो कह रहा है वो मान लो। तुम बैठो बिटवा, ये सुमति ही है। आगे बताओ। सुमति जी, हाँ? आपकी बेस्ट फ्रेंड भानुमति की लाइफ खतरे में, उसके लिए 10,000 नहीं दे सकती? हाँ, बिल्कुल दे सकती हूँ। तो फिर दीजिए ना। हाँ। थैंक्स भानुमति ने। थैंक्स। ये आदमी मेरे पैसे लेके जा रहा है। उसे जाने दीजिए, उसे सूर्या को पैसे पहुंचाने हैं। सूर्या तो यहाँ बैठा है। सुमति जी, सूर्या हॉस्पिटल में, मैं उसका दोस्त किरण हूँ। इतना समझाया फिर भी आपकी शक्ल पर कंफ्यूजन है।
पर मेरे पैसे कौन लौटाएगा? ये अच्छा सवाल है, भानुमति से मांग लेना। भानुमति कुछ नहीं देगी, एक नंबर की कंजूस है, फूटी कौड़ी नहीं देने वाली वो। ये खुद की इतनी तारीफ क्यों कर रही है? उसके पापा परमिशन नहीं देंगे। तुमने पैसे लिए हैं, अब तुम ही लौटाओ। बताओ कब दोगे पैसे? अभी तो नहीं है, एक हफ्ते में कलेक्ट कर लेना। देखो वो हमारा अड्डा है, वहाँ के पैसे ले लेना। लेकिन थैंक यू सो मच सुमति, तुमने भानुमति की जान बचा ली। अब सूर्या किरण के पास जा रहा है। ओके आप जो बाबूजी, ईश्वर भानुमति और सूर्या को खुश रखे और एक और औलाद दे। अगर ये किरण है तो मैं सुमति हूँ, अगर मैं सुमति हूँ तो भानुमति हॉस्पिटल में है, भानुमति हॉस्पिटल में है तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? ये उस खटारा बाइक की वजह से हुआ है। कल ही वो एक्सचेंज करके नई बाइक ले लेंगे। पापा भी पुराने हो गए हैं, उन्हें भी एक्सचेंज कर देते हैं। पंच मारना मुझे भी आता है। पापा से प्यार करना सिर्फ तुम्हारा हक नहीं है, मेरा भी शेयर है। अब ये पप्पा के प्यार में भी शेयर मांगने लगी है। ये कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रही है। इसकी शादी करवा के इसे चलता कीजिए, सब खुश रहेंगे। हे, मैं तुम्हारी लव स्टोरी के विलेन हूँ क्या जो मुझे भगा रहे हो? मैं बीच में आई तो मुझे भी भेज देगा। उफ, ये खांसी। ये क्या है शांति, इतने दिनों से खांस रही हो, डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाती हो? अपने आप ठीक हो जाएगी। ये गलत है माँ, आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मैं ठीक हूँ आपकी बेटा। वजह से पप्पा को खांसी हो गई तो? सूर्या, पापा की इतनी फिक्र है लेकिन अपनी माँ की बिल्कुल भी परवाह नहीं। बिल्कुल सही कहा। हूँ तारी माँ छू। अने आ मारा पप्पा छू। हे एक्सक्यूज मी। यस। क्या तुम कुछ दिन पहले लक्ष्मी टेम्पल गई थी? मैं तो मंदिर नहीं जाती। जाना चाहिए था ना। हाँ हाँ यार, इसकी बैक वाली के चक्कर में तो दिमाग खराब हो गया, पता नहीं कब। हाँ? अब क्या करें? उसे तो हमने एक हफ्ते बाद आने को कहा था। अब क्या करेंगे? कुछ दिन अंडरग्राउंड हो जाते हैं। हेलो हेलो किरण सुनो। वहाँ की कॉफी से बोर हो गया हूँ, आज चाय पियेंगे। ये क्या किरण, मैंने आवाज दी तो भाग गए वहाँ से? तुमने मुझे बुलाया? हाँ। किसी ने आवाज सुनी? नहीं तो। आवाज नहीं सुनी? किरण रुको कब से चिल्ला रही थी मैं? पर मारो नाम तो सूर्या छे। तुमने कहा था किरण है। वो तो कल था। तुम्हारा नाम क्या है? भानुमति। अगर तुम भानुमति हो तो मैं सूर्या हूँ। इतनी छोटी बात पर कंफ्यूज क्यों होती हो? अच्छा ये सारा कंफ्यूजन छोड़ो, मेरे पैसे दे दो, मुझे पापा को देने हैं। ठीक है बैठो, फिर बात करते हैं। लो बैठ गई, पर जल्दी से पैसे दे दो। हाँ, अगर पापा ने मेरा पर्स चेक कर लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। पैसे नहीं मिले तो वो मुझे मार डालेंगे। क्या कहा? मार डालेंगे? हाँ, तुमने ऐसे पापा नहीं देखे होंगे, मेरे नहीं हिटलर के पापा हैं। वैसे ये हिटलर काम क्या करता है? जॉब करते हैं। मम्मी भी जॉब करती है? एक्चुअली हम तीनों जॉब करते हैं। अच्छा, इतना पैसा कमा के क्या ताजमहल खरीदोगे? मेरे पापा कहते हैं कि इंसान को पैदा होने से लेकर मरते दम तक पैसे कमाने चाहिए। ही इज अ वर्कaholic। मेरे पापा की जितनी तारीफ करूँ कम है। ज्यादा तारीफ मत करो, बस बता दो। शारदा, शारदा। आई जी क्या हुआ? क्या है ये सब? चावल में चमचा, सब्जी में चमचा, दाल में चमचा, सूप में चमचा। ये घर है या होटल? ढाबी सिलाई। कुछ सीखो, किस तरह घर का राशन बचाते हैं। अगर चावल चम्मच से लेते हो तो घी कैसे लेते हो? और बचे हुए चावल का क्या करते हो? नींबू मिला के उसे ब्रेकफास्ट में खाते हैं। फर्श पर चावल गिरे तो उसे भी चाटते हो क्या? चश्मा क्यों पहना है? बल्ब फ्यूज है? फ्यूज नहीं है, लेकिन एक दिन आंखें ठीक है तो चश्मा क्यों? चश्मा पहनकर आंटी दिखोगी तो कोई लफंगा छेड़ेगा नहीं। माँ, कंजूस हिटलर तो पूरा साइको लागे छे। मैंने तो अपने बारे में सब बता दिया, अब तुम्हारी बारी है। पापा कहते हैं आवारा लोग बिल्कुल निकम्मे होते हैं। तुम कोई ठीक ठाक सा जॉब क्यों नहीं कर लेते? जॉब है ना, इसका होटल है, ये एस्टेट एजेंट है, ये शेयर्स में और ये ट्रैवल्स में है। और तुम क्या काम करते हो? इन सबको बिजनेस आइडियाज देता हूँ। कंसल्टेंसी फर्म है, ये एक बिजनेस करते हैं लेकिन मैं 4 बिजनेस करता हूँ। अगर क्लियरली बताऊँ तो बिना कोई काम किए काफी बिजी। घंटी बजी तो ये वाइब्रेट मोड पे क्यों चली गई? हेलो अनु, कहाँ हो तुम? सर, ऑफिस की टॉयलेट में हूँ सर, 5 मिनट में आ रही हूँ। जल्दी आओ। ठीक है। इतनी टेंशन में क्यों? मेरा बॉस है, टॉर्चर करता है। डिटेल में बताओ। भानुमति जी कम इन। सर आपने बुलाया? हमने बुलाया और तुम दौड़ी चली आई है ना? हाँ। अब जाओ। अकाउंटेंट से लेकर प्यून तक का काम वो मुझसे करवाता है। दिन रात फोन करता है, मैं कहाँ हूँ, क्या खाना खाया, क्या ड्रेस पहनी, रात के सपनों के बारे में भी पूछता है। ऑफिस का काम मुझसे घर पर भी करवाता है।
पर क्या कर सकती हूँ, मैं वर्कaholic हूँ ना, काम तो करना ही पड़ेगा मुझे। वर्कaholic नहीं, तुम पे चांस मार रहा है। चांस कैसे मारते हैं? क्या लड़की है, चांस मारने का मतलब नहीं पता, पूरी आंटी छे। जॉब नहीं छोड़ सकती, पापा कभी परमिशन नहीं देंगे। बॉस से भी नहीं कह सकती कि फोन ना करे, नाराज हो गए तो नौकरी से निकाल देंगे। मेरे प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है तुम्हारे पास? फ्री में एडवाइस नहीं मांग रही हूँ तुमसे, पूरे 11 रुपए दूंगी तुम्हें। पूरे 11 रुपए? हाँ। नहीं रहने दो, इतना ब्लैक मनी साथ में रखूंगा तो इनकम टैक्स वाले रेड मारेंगे। इसे चैरिटी में दे दे। ये क्या है? अब मेरी शादी का इनविटेशन सर। कौन है ये मेरा साथ, क्या करता है? फिलहाल तो जेल में है सर। जेलर है या क्रिमिनल है? वो क्रिमिनल जेलर है सर। इससे शादी करने वाली हो तो ये जॉब छोड़नी होगी। यू आर डिसमिस। देखा, एक ही झटके में तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी ना। अब तो प्रॉब्लम और भी बड़ी हो गई है। मंथ एंड में पापा सैलरी के बारे में पूछेंगे तो क्या कहूँगी? भानुमति, तुम में अकल बिल्कुल नहीं है। अपने पापा की बात सुनोगी तो तुम्हें सिर्फ पैसा मिलेगा, दिल की बात सुनोगी तो लाइफ मिलेगी। तुम्हें पैसा प्यारा है या लाइफ? मैं कुछ समझी नहीं। माय डियर भानुमति, बात ये है कि लड़की पैदा होते ही बाप उसका लाइफ रिमोट अपने हाथ में ले लेता है। वो जैसे चाहे तुम्हें कंट्रोल कर सकता है। वो धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन वॉश करता है ताकि तुम उसकी हर बात मानो। वो तुम्हें कॉलेज भेजता है और चाहता है कि तुम पढ़ाई पे फुल फोकस करो, लेकिन वो तुम्हारी शादी पे फोकस करता है। तुम्हारी नजर बुक्स पर गड़ी रहती है। दिन रात पढ़ाई करके तुम फर्स्ट रैंक लेकर आती हो, पेपर्स में तुम्हारी फोटो छप जाती है। तुम्हें लगता है तुमने बहुत बड़ा काम किया, लेकिन पापा आके तुम्हारे प्लान्स पर ब्रेक लगाते हैं। अपने जैसा एक और आदमी ढूंढकर उसे रिमोट पकड़ा देते हैं। 20 साल पापा ने रिमोट पकड़ा, बाकी 40 साल तुम्हें हस्बैंड कंट्रोल करेगा। तुम अपनी लाइफ कब जियोगी? पढ़ाई पूरी करने और शादी होने के बीच एक छोटा सा स्पेस आता है जब रिमोट किसी के हाथ में नहीं होता। इतना कीमती समय तुम जॉब और करियर बनाने में क्यों वेस्ट कर रही हो? 60 साल के बाद टीवी वेस्ट हो जाता है, फिर रिमोट हाथ में लेके क्या फायदा? ना उसे रिपेयर कर सकते हैं, ना उसकी कोई गारंटी लेगा। इस बड़े से लेक्चर का कंक्लूजन ये है कि लाइफ में जो छोटी सी स्पेस मिलती है उसे पूरी तरह एंजॉय करना चाहिए। So what I'm trying to tell you, and not only you but all the girls, is enjoy your life, यार। एंजॉय करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? सबसे पहले ये चश्मा फेंक दो। अने आशु नाटक छे। सॉरी। हाँ, चिपको। तुम्हें प्यार हो गया? एक्चुअली ए, मुझे ऐसे मत देखो। हाँ? हैप्पी बर्थडे गजा। आज गजा भाई नो बर्थडे छे, तो फिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? शंकर ने तुम्हारे खिलाफ सारी सबूत जुटा लिए हैं। हार गए तो उम्र कैद। मुझ पर केस करके डराना चाहता है मुझे। 25 सालों की दोस्ती, 10 सालों की रिश्तेदारी। इसे देखो, अपनी बहन से शादी करवाई थी मुझसे। 5 साल पहले जब मैं और शंकर बिजनेस पार्टनर्स थे तो एक छोटी सी गलती हुई थी मुझसे सॉरी कहने को कहा और मैंने साफ इनकार कर दिया। अरे हूँ गजा छू, मेरी कमजोरियों को ढूंढ के मेरे खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है। क्या समझता मैं डर जाऊंगा? अगर मैं जेल गया तो उसे भी जिंदा नहीं रहने दूंगा। सुनिए जी, भैया के आगे झुक जाइए। उसके आगे मैं क्यों झुकूं? वो भूल गया कि मैं उसकी बहन का पति हूँ। जेल भी चला गया तो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। इतनी दौलत कमा ली है कि तुम्हें बच्चों की परवरिश करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। अब तुम ही बताओ, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ? सॉरी बोल सकते हैं, सिर्फ सॉरी बोलना है। भाई क्यों सॉरी बोलेंगे? क्यों बोलेंगे सॉरी? हर बात में टांग अड़ाना जरूरी है क्या? और ये फैमिली मैटर है, तेरे से क्या मतलब? ऑफ कोर्स मतलब है। आज अगर मेरी फैमिली खुश है तो वो सिर्फ गजा की वजह से। अगर इनकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले रिएक्ट करूंगा मैं। अपने भाई को फोन लगाइए। आप 5 साल खामोश रही, लेकिन अब चुप रहेंगी तो गलती होगी। कॉल कीजिए। हेलो भैया, भैया 1 मिनट, गजा आपसे बात करेंगे। बात कीजिए। बच्चों की परवरिश के लिए प्रॉपर्टी या पैसे की जरूरत नहीं, उन्हें बस उनके पापा चाहिए। माफी मांगने से गजा की हार हो सकती है, पर एक बाप की जीत होगी। सॉरी कहने में ही सबकी भलाई है। सॉरी बोलो पापा। सॉरी शंकर,
सॉरी मत बोल गजा। हैप्पी बर्थडे गजा। ये भाई के कुछ ज्यादा ही पास आ रहा है। वो पास नहीं आ रहा है, तुम दूर जा रहे हो। अरे 5 साल की टेंशन को तुमने 5 मिनट में सॉल्व कर दिया। ये होता असली फ्रेंड। मजा आ भी गई। ईश्वर, आज तक आपने ईमानदारी की राह पर चलने में मेरी सहायता की। 30 साल तक अपने असूलों से कभी समझौता नहीं किया। 30 दिन बाद मैं सर्विस से रिटायर होने वाला हूँ। मुझे इतना सामर्थ्य दें कि बिना भूल किए सम्मान और शांति के साथ रिटायर हो सकूं। मॉल का कंस्ट्रक्शन रुक गया, ये मिनिस्टर साहब को कैसे बताऊं? मिनिस्टर साहब का फोन है सर। सर काय झालं रे? साइन हो गया क्या? नारायण मूर्ति। हाँ नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हाँ सर नमस्ते। पेट के अंदर खजाना छुपा आप है ही तो क्या? खाए हैं। इकडे नारायण मूर्ति कुठे है? आइए सर मिनिस्टर साहब आए हैं। मिनिस्टर साहब, सर नमस्ते सर। आपने क्यों तकलीफ की? मुझे बुला लेते। बैठिए बैठिए सर। सर आपकी फाइल ये रही। अब तो साइन करना ही पड़ेगा। हाँ सॉरी, 1 मिनट सर। सर एक्चुअली अप्रूव्ड प्लान के अकॉर्डिंगली बिल्डिंग की हाइट 50 मीटर से ज्यादा नहीं हो सकती, लेकिन आपकी बिल्डिंग की हाइट 80 मीटर है। कॉमन एरिया में 40% स्पेस चाहिए, पर अभी 20% से भी कम है। सेटबैक एरिया 6 मीटर होना चाहिए, आपने 2 मीटर से भी कम रखा है। आप खुद चेक कर सकते हैं सर। मॉल के वेस्ट साइड में एक स्कूल है और ईस्ट में पेट्रोल पंप है, साउथ में एक हॉस्पिटल है। बिल्कुल सेंटर में है ये, मॉल के लिए जबरदस्त। भगवान ना करे कल को कोई फायर एक्सीडेंट हो जाए तो फायर ब्रिगेड के व्हीकल्स के लिए जगह ही नहीं मिलेगी। एक तरफ पेट्रोल पंप है, स्कूल है जहां हजारों बच्चे पढ़ते हैं, मॉल में भी हजारों लोग आएंगे। कल कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो लोगों की जान जा सकती है सर। इतने सारे प्रॉब्लम जानने के बाद मेरा साइन करना गलत होगा। काय बोलतो? इतने प्रॉब्लम है तो फिर ट्रैफिक ने, पुलिस ने, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने बिना देख के साइन कर दिया क्या? मैं भी साइन करूं क्योंकि उन्होंने गलत काम किया है। अरे डोका फिर ले गए तुझे? खुद को सुप्रीम कोर्ट का जज समझता है या फिर बिल पास करने वाला प्रेसिडेंट है? आफ्टर ऑल तू एक सरकारी नौकर है। चल सही कर। आई एम रियली सॉरी सर। आपने मुझसे कहा, दूसरों ने साइन कर दिए, अब मैं कुछ कहता हूँ। एक ऑफिसर इलीगल काम करता था, उसने बेकार स्कूल बसों को चलने का परमिट दिया। ब्रेक फेल होने से उन बसों का एक्सीडेंट हुआ, सैकड़ों बच्चों की जानें गईं। एक्सीडेंट में हुई मौतों का असली जिम्मेदार वो ऑफिसर है जिसने परमिट दिया। क्यों? किसी ने कुछ पैसों से उसका साइन खरीदा और उसने बच्चों की मौत पर साइन कर दिया। अंग्रेजों के राज में बने हुए कई पुल आज भी वैसे ही खड़े हैं जैसे वो सैकड़ों साल पहले खड़े थे, लेकिन हमारे करप्ट बिल्डर्स के बनाए हुए पुल बनने से पहले ही गिर जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? उन बेईमानों की वजह से जिन्होंने ईमान बेचकर साइन किए। सरकारी अधिकारियों के साइन को कभी कम मत समझना सर। अगर सीधे शब्दों में समझाऊं तो चाहे किसी के जन्म का प्रमाण पत्र हो या किसी के जिंदा रहने का प्रमाण पत्र, चाहे किसी के मरने का ही सत्यापन क्यों ना करना हो, उसके लिए एक सरकारी अधिकारी का साइन चाहिए होता है। जिसका मतलब है एक साइन की अहमियत तय करती है कि किसी इंसान का पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट क्या होगा। एक सरकारी अधिकारी का साइन उस सरकार से कहीं ज्यादा बड़ा होता है जो हर 5 साल में बदल जाती है, लेकिन उस साइन का महत्व हमेशा रहता है। कानून जनता के लिए बनाए जाते हैं, न कि आप जैसे कुछ लोगों के लिए। 23 साल की ईमानदारी को आपके लिए नहीं छोड़ूंगा। नमस्ते। चले जाइए यहाँ से। तू जानता है किससे बात कर रहा है? तुझे पता है तू किससे बात कर रहा है? 25 साल से पॉलिटिक्स में हूँ, लेकिन इतना ईमानदार ऑफिसर आज तक नहीं देखा मैंने। कितना सॉलिड समझाया कि साइन क्यों नहीं कर सकता। अब यह हमारे कमीनेपन पर निर्भर करता है कि इसे साइन कैसे करवा ले। ये साइन करेगा? जरूर करेगा। परत भेटूया साहेब। पैसा कमाना तो इंसान का हक है। फ्रॉड करना, रिश्वत लेना, इसी के लिए तो भगवान ने सृष्टि की रचना की है। लेकिन ये मूर्ति इधर कैसे पैदा हो गया?
ओह, इसका मतलब भगवान से भी कभी कभी उल्टे हाथ से पांच से पढ़ के गलती हो ही जाती है। लगता है किसी घटिया डॉक्टर ने इसे ईमानदारी का इंजेक्शन देके भगा दिया। ये दुनिया का पहला प्राणी है जो ईमानदारी का पोस्टर लेके घूम रहा है। कैसे भी करके इस नारायण मूर्ति के अंदर करप्शन का वायरस घुसेड़ते हैं। अरे गजा। जी सर। बचपन में जेब काटते वक्त मुझे पुलिस ने पकड़ा और बहुत मारा। तेवा मला पुलिसची पावर समझ ली। बाद में एग्जाम के वक्त रिश्वत विश्वत देके मैं भी पुलिस वाला बना। एकदम स्टाइल में मैंने पुलिस स्टेशन में एंट्री मारा तो वहाँ के एमएलए ने मुझे थप्पड़ मारा। तेवा मला एमएलए ची पावर समझ ली। फिर टिकट खरीद के बूथ कैप्चर करके मैं भी एमएलए बना, लेकिन उन्होंने मुझे छोटी सी असेंबली में बिठा दिया। मैंने स्पीकर को पूछा क्यों, तो वो बोले तो मिनिस्टर नहीं है ना, मडून में मिनिस्टर बन लो। लेकिन आज उस ऑफिसर ने मुझे मेरी औकात दिखा के जीरो बना दिया। मेरे पास पैसा है, प्रॉपर्टी है, पावर है, पर उसके पास ईमानदारी का फुगा है जिसकी हमें हवा निकालनी है। ईमानदारी छुपती है, उसके दामन पे ऐसा दाग लगाऊंगा कि 30 साल की ईमानदारी चूर चूर हो जाएगी। मुझे फाइल पर उसकी साइन चाहिए। सही पाइजे। आप बेफिक्र होकर दिल्ली चाहिए, उसे मैं देख लूंगा। अरे यार, ये रजिस्ट्रार के ऑफिस में सिर्फ मोटे पेट वाले अंकल नजर आते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। What's up, guys? कहाँ घूम रहे हो आजकल तुम लोग? हाँ गाइस, तुम तो बहन जी से बॉलीवुड की हीरोइन बन गई हो। ए, अपना हीरो कहाँ है? लोकेशन अच्छी है इसीलिए जमीन खरीदी ना सर। ये तो मानना पड़ेगा, पिघलने वाले चॉकलेट की तरह किसी को भी लालची बना देता है। लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या है? इतनी हॉट आइटम इसे लाइन मार रही है, पर इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सूर्या किसी से प्यार करता है। प्यार करता है? कौन है वो? मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता? उसको भी नहीं पता है। उसे भी नहीं पता? मतलब एक्चुअली पापा ने एक लड़की पसंद की है, लेकिन सूर्या को उसके बैक साइड से ही प्यार हो गया है। बैक देख के प्यार हो गया? ये बैक ही तो मेन प्रॉब्लम है। सॉल्व हो गई प्रॉब्लम। सुना है बैग देखकर ही लड़की से लव हो गया। खैर ये सब बातें छोड़ो, मुझे देखो। वैसे लड़की का बैग देखना बैड मैनर्स होती है, फ्रंट देखना है। सिर्फ आगे और पीछे की साइड क्यों देखे, पूरी साइड क्यों नहीं? तुम्हारी साइड में वो बात कहाँ जो मेरी साइड में है। साइड का साइज भी इम्पोर्टेंट होता है। कोई बात नहीं, प्लॉट के हिस्से करके बेचूंगा। प्लॉट बेचने की जिम्मेदारी मेरी है। सिंगल पेमेंट। अरे रुको यार सर, ऐसा बस प्लॉट बार बार नहीं मिलता। ये हॉट प्रॉपर्टी है, किसी की भी लाट टपकने लगेगी, बिना सोचे उस पर लपक लो। फ्रंट बैक सेंटर सब मेजरमेंट मस्त है। अरे एक बार मुझे भी दिखाइए। मेरा कमीशन मारेगा। पूरी साइड देखनी हो तो जल्दी आ जाना। हाँ, इमीडिएट रजिस्ट्रेशन कर दूंगी। मुझे मालूम है तुम्हें क्या चाहिए। कुछ कहना है? क्या कहूँ, अपना रंगीन चश्मा देकर बहुत बड़ी गलती की। तुम्हारा सादा चश्मा ही ठीक था। सर आपने साइट देखी है नहीं? बोलो तो मैं अपने नाम पे रजिस्ट्री करवा लूँ। इन्हें साइट पसंद है, इनके नाम से रजिस्ट्री करवा लो। मैडम मेजरमेंट कोई भी हो, आप यस बोलिए, मैं अपने नाम पे बुक करवा लूंगा। रजिस्ट्री तो होगी, लेकिन सिर्फ सूर्या के नाम पर। मेरा नाम प्रसाद है। पेमेंट करने के बजाय इसने तो मुंह पे रजिस्ट्री छाप दी। भाई आधे घंटे में गुड न्यूज मिल जाएगी। तेज चला, कुचल डाल। अरे ठोक! बच गया। सूर्या कहां से आ गया? अबे साइड ले, साइड ले। मैं बताता, इन्हें लगा मैं तुम्हारे करीब आ रहा हूँ। जलते हैं मुझसे, मुझे ट्रक से कुचलने की कोशिश कर रहे थे। सूर्या रुको, ये लोग एक ऑफिसर को डराने गए थे। ये एक मॉल बन रहा है जिसकी कीमत 300 करोड़ है। एक ऑफिसर ने कंस्ट्रक्शन रुकवा दिया, उसी का टेंशन है मुझे। मिनिस्टर ने हर तरह से उसे मनाने की कोशिश की, पर जब वो नहीं माना तो उसे डराने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। एक ऑफिसर तुम्हें टेंशन दे रहा है? कौन चाहिए ऑफिसर? वो क्या नाम है उसका? उसका नाम कोई भगवान का नाम था। नाम मैटर नहीं करता गजा, उसकी तरफ से बेफिक्र हो जाओ। आज से वो मेरा टेंशन है। पापा हमेशा कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक फॉर्मूला है, और वो है साम दाम दंड और भेद। क्या समोसा? ना समोसा है ना चटनी है। साम दाम दंड
और भेद। नंबर 1, साम, मतलब हमें उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए। कोशिश की थी, नहीं माना तो उड़ाने के। आइटम नंबर 2, दाम। वो क्या होता है? एसी, कार, फ्लैट, बंगलो उसे गिफ्ट में दे दो या फिर पैसे दे दो। वो लालची नहीं हुआ तो? उसकी कोई फैमिली तो जरूर होगी। मम्मी जरूर होगी। तो उसकी फैमिली को लालच दो ना। उसकी फैमिली को लालच दो। सूर्या ने जो कहा वो करो। देख रहा है गोलू, टाइम पे ऑफिस जाता है। थैंक्स। हे, वो मेरा हेडफोन है। अरे पागल, क्या तेरा क्या मेरा? हाँ? जो तेरा था अब मेरा है। रुको। हवेशु करिश, बाहर से कुंडी लगा दूंगी। अब क्या करोगे? मेरे पास हेडफोन है, मैं म्यूजिक सुनूंगा। पुराना फ्रिज बाहर निकाल के फेंको, उसकी जगह नया रखो। अबे तू मुहूर्त का वेट कर रहा है क्या? इसको टेबल पे रखना। ए, टीवी को दीवार पे टांग। अरे जल्दी जल्दी रखो। कौन है आप लोग? कहीं गलत एड्रेस पर तो नहीं पहुंच गए आप लोग? ये मिस्टर नारायण मूर्ति का घर है ना? हाँ, उन्हीं का है। सही जगह। हम बिल्कुल सही जगह पर आए हैं आंटी। नारायण जी ने हमारी शॉप से 1.5 रुपए का शैम्पू खरीदा था। एक लकी ड्रॉ में उन्होंने ये सब कुछ जीता। आप सच कह रहे हैं? वैसे वो शैम्पू तो 8 आने का भी नहीं था। गिफ्ट कमाल के हैं। बेटा, पापा को फोन करो। रहने दीजिए माँ जी, उनको क्यों डिस्टर्ब करना? हम गिफ्ट रखवा देंगे। अरे आप समझे नहीं, उनसे वो सड़ेला शैम्पू और मंगवाऊंगी। उसकी फैमिली को लालच दो। उसने सही कहा था। कौन है आप लोग? आप अभी तो गए थे, इतनी जल्दी ऑफिस से आ भी गए? आज संडे है ना? बता नहीं सकता था कि आज संडे है। आप भी कमाल करते हैं सर। बाजार जाना है तो स्टाइल से जाना चाहिए। आप ऑफिस के कपड़े पहन कर चले गए। कंफ्यूजन में और कंफ्यूजन बढ़ा दिया। तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? आपने लकी ड्रॉ में ये सब कुछ जीता है सर। किसने भेजा है? मैंने। लोग मुझे गजा पुकारते हैं, नाम जरूर सुना होगा। आपकी तरह अच्छा इंसान नहीं हूँ सर। मिनिस्टर चाहते हैं कि आप इस पर साइन कर दें और मैंने इसकी जिम्मेदारी ली है। 3 रुपए का पेन, 3 बूंद स्याही, 30 सेकंड का टाइम और पूरे 30 लाख की कमाई। इससे बेहतर बिजनेस और क्या होगा? मैं बिजनेस नहीं करता हूँ, अपना जॉब करता हूँ। बात मान जाइए सर, बहुत हैप्पी रहेंगे आप। सर, पहली बार गलत काम करते हुए हाथ कांपते हैं, दूसरी बार भी थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन एक बार जुर्म करने की आदत पड़ जाए तो फिर मजा आने लगता है, मेरी तरह। ये ले जाओ। एक ईमानदार आदमी लालची नहीं होता, वो अपना सर फख्र से उठाकर जिंदगी जीता है। डर का एहसास उसे कभी झुका नहीं पाता, मेरी तरह। एक निडर इंसान को डराने की कोशिश बेकार है। अपना सामान उठाओ और ले जाओ। जरूर ले जाएंगे सर, मगर काम होने तक पीछा नहीं छोड़ेंगे। पापा, भैया कमरे में बंद है, अभी खोलती हूँ। रहने दो। क्या कहा? ये आपका बेटा है सर? आपको लगता है हम उससे डर जाएंगे? आने तो साले को बाहर, उसको भी पता चल जाए रघु कौन है। वो बाहर आया तो तू नहीं बचेगा। अले सामान उपाड़। उस डब्बे को भी लेके जाओ। क्या आदमी है, फ्री का गिफ्ट भी नहीं चाहिए। वो गिफ्ट नहीं है, फोटो फ्रेम है। हाँ पता है फोटो फ्रेम है, इतना बेवकूफ नहीं हूँ मैं। अरे उस सांड को कोई बाहर निकालो वरना वो दरवाजा तोड़ देगा। दरवाजा खोलने में इतना टाइम क्यों लगा है? सबके चेहरे क्यों उतरे हुए? भैया अपना सामान बेचने की कोशिश में एक सेल्समैन तंग कर रहा था। किसे? मुझे बेटा। फिर टेंशन नहीं है, मैं चलता हूँ। सूर्या, हूँ तारी माँ छू। सूर्या, आज यहाँ पर सब कुछ फ्लैट 50% डिस्काउंट पर मिल रहा है। रंगीन अंडरवेयर मिलेगा? तेरे साइज का नहीं है। सूर्या, अभी किसने बुलाया इसे? सूर्या, दुनिया तेरे से डरती है और तू है कि मेरी गलती है, गलत एडवाइस दी थी। अपनी लाइफ एंजॉय करके मेरी बर्बाद कर दी। गया। एग्जिट मारो। तो कहो, मुझसे भाग रहे थे? ये क्या कर रही हो? बैक बैक। पहले फ्रंट तो देख लो। क्या कर रही हो तुम? अगर लड़की हॉट हो तो लड़की को कोल्ड नहीं रहना चाहिए। Oh my God! ऐसा सुकून और कौन देगा? हाँ, क्या चाहती हो तुम? ये ट्रायल रूम है ना, एक ट्रायल हो जाए। सूर्या, सूर्या! ज्यादा होशियारी मत करो, मैं तुमसे नहीं किसी और से प्यार करता हूँ।
सब लड़के एक जैसे होते हैं। शिद्दत से प्यार करने वाले की कदर ही नहीं है, जीरो अटेंशन। वो लड़की किसी को दिन में SMS, आफ्टरनून में फेसबुक और रात को व्हाट्सएप करती होगी और फाइनली किसी NRI लड़के के साथ फॉरेन चली जाएगी। देख लेना, उस लड़की के बैग के चक्कर में पागल हो गए हो ना, एक दिन कोई ट्रक उसके बैग को ही ठोक देगा और वो होने के बाद ही मेरे फ्रंट की कदर होगी। हाँ। मेरा दिमाग फट रहा है। मैं जानता था उस बेवकूफ की बात सुनेंगे तो हर प्लान का ऐसा ही पोपट होगा। हमने बड़े बड़े मैटर सॉल्व किए हैं, कितने सारे मर्डर किए हैं, आज तक कभी फेल हुए? सूर्या से दोस्ती करने के बाद आप अपनी असली पावर भूल गए हो भाई। आप सिर्फ हाँ बोलो, उस ऑफिसर का घर ही जला दूंगा। गिड़गिड़ाता हुआ आपके पैरों में गिरेगा और पेपर्स भी साइन करेगा। हाँ सही कह रहा है एकदम। देखा भाई मेरी कितनी इज्जत करते हैं। नारियल कैसे दिया? 20 रुपए का एक है। हाँ भाई। हेलो सूर्या। भाई सूर्या से बात कर रहे हैं। क्या चाहिए तू? बस ऐसे ही पापा के साथ मार्केट आया हूँ। कौन है सूर्या? अरे पापा, जिसने आपकी जान बचाई थी ना, वही है। अरे वो तुम उसे कैसे जानते हो? उसने आपको बचाया है, अब वो मेरा बेस्ट फ्रेंड बन गया है। लाओ मैं भी थैंक्स बोल दूं। पापा तुमसे बात करना चाहते हैं, एक मिनट। थैंक यू बेटा। थैंक्स बोलना चाहता था उस दिन, पर तुम मिले ही नहीं। किसी दिन अपनी फैमिली के साथ हमारे घर पर खाने पर आओ। जरूर सर। जरा सूर्या को फोन देंगे? हाँ देता हूँ। हाँ गजा, शू काम छे? सूर्या, प्लान नंबर 2 फेल हो गया। ना वो ऑफिसर ना ही उसकी फैमिली लालची निकली। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। अगर दाम वाला फॉर्मूला फेल हो गया है तो भेद आजमाएंगे। यानी मतलब हर बड़े ऑफिसर का एक सीनियर ऑफिसर जरूर होता है, उसे अपनी जेब में डाल दो, ये ऑफिसर अपने आप हट जाएगा। दिस इज कॉल्ड भेद नीति। समझ गए हो? समझ गया सूर्या। समोसा चटनी पार्ट 3। कहाँ गए? पापा के साथ बात कर रही है, कहीं मेरी शिकायत तो नहीं कर रही? घर चले पापा? अरे रुक बेटा, इससे मिलो। ये मेरा बेटा सूर्या। ये है आपका बेटा सूर्या? क्या बेटा, सब ठीक तो है ना? वो सॉरी अंकल, एक्चुअली मैं जिससे प्यार करती हूँ ना, उसका नाम भी सूर्या है, लेकिन वो मुझसे प्यार नहीं करता, तो इस नाम से। क्यों सूर्या? किसी गधे के बच्चे ने इसको रिजेक्ट किया हो? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। उसके तो हाथ पैर तोड़ने चाहिए। ए, या तो वो बिल्कुल अंधा होगा या तेरी तरह पागल। रुक क्यों गए अंकल? कंटिन्यू कंटिन्यू। अगर वो नालायक गधा फिर से मिल जाए तो कान के नीचे जमा के देना एक। पापा, उसकी कोई प्रॉब्लम्स होंगी, जवा दो ने। ऐसी क्या प्रॉब्लम होगी? इस लड़की को मिस किया तो लाइफ भर प्रॉब्लम होगी। 2-4 गाली और दीजिए। अगर वो स्टूपिड नालायक गधा निकम्मा फिर से मिल जाए ना, तो उसे कहना कि वो उल्लू का पट्टा है। थैंक यू। हाँ, अगर आपकी मीटिंग हो गई हो तो आप जा सकती हैं। नमस्ते हाँ। अंकल। हाँ, बेचारा मेरा सूर्या। पता नहीं ये लड़की किसके घर की बहू बनेगी। पापा, कमिटमेंट नाम की कोई चीज है या क्या नहीं? हो गया? हर लड़की को देखकर आप यही डायलॉग बोलते हैं। मैंने ऐसा कब कहा? मंदिर में उस लड़की को देखकर भी यही कहा था ना? ये वही लड़की तो है बेटा। अच्छा। हाँ। हाँ? क्या कहा आपने? मैंने क्या कहा? यही कि ये वही मंदिर वाली लड़की है। पापा, क्या हुआ? आपको सेंस ऑफ टाइमिंग नहीं है? ऑफिस नहीं जाना है क्या? ड्रॉप तो तुम कर रहे हो। आप स्कूल के बच्चे हैं जो आपको ड्रॉप करूं? मुझे बहुत सारे काम है, तब मैं जाओ। मैं इसे कभी समझ पाऊंगा? मेरी बात सुनो भानु। क्यों सुनो तुम्हारी बात? तुम्हें बैग से प्यार है ना? अपनी बैग वाली के पास जाओ। अगर लड़की किसी को पसंद करे और उसका हाथ पकड़ के उसके पीछे पीछे घूमे, इसका मतलब यह है कि वो उसके पीछे पागल है। इतनी सी बात समझ नहीं पाए तुम? क्यों हटाया मेरे पापा का दिया चश्मा? अपना चश्मा क्यों दिया मुझे? लाइफ को अलग तरह से देखने का नजरिया क्यों दिया मुझे? तुम हंस क्यों रहे हो? जाओ यहाँ से। लड़कियों की बैग देखो और ढूंढो उस लड़की को। क्या हो गया? वहाँ तक चल के जाओ। हाँ? जो कह रहा हूँ वो करो, वहाँ तक चल के जाओ। सोचो मत, बस चलो। स्टॉप। कम बैक। हेलो गजा, ठिकाने पर पहुंच गया हूँ। देखना कैसे मुर्दे की मुरली बजाता हूँ। पेपर साइन करवा के ही लौटूंगा। मेरे परफॉर्मेंस के लाइव कमेंट्री के लिए अपना फोन स्पीकर पे रखना। क्यों रे नारायण मूर्ति, सारे जोन्स में तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन तेरे जोन में ना के बराबर काम हो रहा है। सुना है बहुत सारी फाइल्स पेंडिंग है। हर फाइल के लिए पैसे मांगोगे तो बेचारे बिल्डर्स काम कैसे करेंगे? जवाब दो। ए, कहाँ जा रहे हो? यही रुको, कोई कहीं नहीं जाएगा। अरे शर्मा, तुमने 2 दिन पहले का अखबार पढ़ा? एक IPS ऑफिसर ने नेता से भी बढ़कर ईमानदारी का भाषण दे दिया, लेकिन जब एंटी करप्शन वालों ने उस IPS के घर पर रेड मारे तो ईमानदारी से कमाई हुई उसकी करोड़ों की संपत्ति का राज तब पता चला।
मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ मूर्ति, बस यूं ही कह रहा हूँ। सीनियर होने के नाते बताना मेरा फर्ज है। काम कैसे करवाना है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। आप सब लोग जरा बाहर जाएंगे? हाँ निकलो 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 बाहर। वो फोन बंद करेंगे? कौन सा फोन? आपका फोन। मेरी बात शायद उन्हें अच्छी ना लगे, फोन कट कर दीजिए। साइन के बाद कॉल करता हूँ। सॉरी सर, आपने भ्रष्ट ऑफिसर का एग्जाम्पल दिया। चेन्नई के ईमानदार ऑफिसर की मिसाल भी दे सकते थे। उसने चेन्नई के ड्रेनेज सिस्टम की शिकायत की थी। सीवेज कैनाल्स की जगह बिल्डिंग्स बन रही थी। उसने वार्निंग दी थी कि बारिश आने पर बाढ़ आ जाएगी, पर किसी बड़े ऑफिसर ने उसकी बात नहीं मानी और उसका ट्रांसफर कर दिया गया। और फिर जब चेन्नई में बारिश आई तो कितने लोग मरे आपको याद है? अगर उस ऑफिसर को उसका काम करने दिया गया होता तो कितनी जानें बच जाती। किसकी गलती थी वो? उन बेईमान पॉलिटिशियंस की या आप जैसे अधिकारियों की? सर, जब अधिकारी अपने गलत काम के लिए रिश्वत लेता है, अपने फर्ज को धंधा बना लेता है, अपने काम को बेचने लगता है, तब उसे शर्म नहीं आती? हमें गर्व है कि हम देश की सेवा करते हैं। आपको भेजने वाले से बात करना चाहूंगा, उसको फोन लगाइए। नारायण मूर्ति तुमसे बात करना चाहता है। सूर्या, एक ही फटकार से वो लाइन पे आ गया। हेलो। जब एक मिनिस्टर के कहने पर साइन नहीं किए तो एक अधिकारी की बात कैसे मान सकता हूँ? मैंने अपने कैरियर में तुम जैसे नीच लोग बहुत देखे हैं। आज के बाद ऐसी घटिया हरकत कभी मत करना। सर, मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। अरे ऑटोग्राफ? फिल्मों में बहुत से हीरो देखे हैं, पर फर्स्ट टाइम रियल लाइफ हीरो देखा है। सर, आपसे मुझे प्रेरणा मिली है, प्लीज। सुपर्ब! क्या ऑफिसर है। हमने सब ट्राई कर लिया, ये हिला ही नहीं। सान दान दंड भेद सब अस्त्र फेल हो गए। इतना तो मैं 5वीं में फेल नहीं हुआ। रघुपति, ऊपर जाना है, उसकी फैमिली डिटेल्स निकाले। मैं नहीं जानता। एक बेटा और बेटी है। बेटा बेटी, बेटा बेटी, बेटा बेटी। बेटा क्या करता है? पता नहीं, बीटेक करके निठल्ला बैठा है। सारे इंजीनियर्स इंजीनियरिंग करके निठल्ले बैठे हैं। सही कहा ना रघु? अरे मैं गूगल बाबा हूँ क्या? मुझे नहीं पता। बस एक ही ऑप्शन है। एक काम करते हैं, उसके बेटे को किडनैप करके यहाँ लेकर आओ। उसे पता ना चले किडनैपिंग हमने की है। यहाँ 2 दिन रखेंगे उसे। ऑफिसर परेशान हो जाएगा और अपने बेटे को बचाने के लिए उन पेपर्स पर जरूर साइन करेगा। ये प्लान गारंटीड काम करेगा। दिस इज फिक्स्ड। वैसे रघुपति, तुम बेवकूफी की दुकान हो। सही आदमी को किडनैप करना, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। सूर्या का आइडिया एकदम कड़क है। जैसा कह रहा है वैसा करो। आ जाओ। प्रियंका, प्रियंका। बेड पर तकिया रखकर चादर से ढका ताकि पापा को तुम्हारी नाइट पार्टी का पता ना चले। चौकीदारी का कुछ तो दो। ये क्या? दरवाजा हमारे लिए खुला रखा है? चलो। ये किसको उठाना है बे तू? लगता है किसी सांड ने एनर्जी ड्रिंक पी लिया। एनर्जी ड्रिंक नहीं पी भाई, लगता है 10 लीटर पेट्रोल के साथ 29 किलो आरडीएक्स खा गया। गाड़ी को हिला हिला के बैलगाड़ी बना दिया। रुक, पहले सूर्या को फोन लगाता हूँ। अब सूर्या को फोन लगाने की क्या जरूरत है? हमारी की गई किडनैपिंग का कचरा कर देगा। अरे लाइफ में पहली बार तूने परफेक्ट किडनैपिंग की है। उसे बता तो तू इस सांड का क्या करना है, वो बताएगा। हाँ कर लो फोन। सूर्यो बिजी लागे छे क्या? ये दुल्हन की शक्ल दिखा मेरे को। हटाता हूँ भाई। मेहनत मैंने की, प्रसाद तू खाएगा। चला। रघु पर्दा हटाएगा।
क्यों बे सांड, पूरी गाड़ी को हिला के रख दिया था, अब रॉक एंड रोल नहीं करेगा? जानता है तुझे किसने किडनैप किया है? मैं रघुपति हूँ, दुनिया में तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता, तू तो गयो। ये मेंटल, तेरे को मालूम तू किसको उठा के लाया? कोई भूत है क्या? मम्मी! अबे तेरी तो खोल मारो भाई से। एक सेकंड में रस्सी नहीं खोली तो तुम सबको रस्सी पे लटका दूंगा। गलती हो गई, माफ कर दो। बजा। गधे, मार किसे उठा बोला था, किसे उठा कर लेकर आया? मुझे किडनैप क्यों किया? गजा, ये पहले दिन से मुझसे चलता है, मुझे रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहा है। तुझे पिछवाड़े में हम सही एड्रेस पे गए थे, नारायण मूर्ति के घर पे। तुम वहाँ क्या कर रहे थे? तुम नारायण मूर्ति के घर पर गए थे? हाँ सूर्या, ये वही ऑफिसर है जिसके हमें साइन लेने। कौन से मूर्ति की बात कर रहे हो? सिटी प्लानर नारायण मूर्ति, कोई कंफ्यूजन नहीं है। और जो साम दाम दंड भेद ट्राई किया वो? नारायण मूर्ति के लिए। एक ऑफिसर ने कंस्ट्रक्शन रुकवा दिया, उसी का टेंशन है मुझे। मिनिस्टर ने हर तरह से उसे मनाने की कोशिश की, पर जब वो नहीं माना तो उसे डराने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। देखो, हर बड़े ऑफिसर का एक सीनियर ऑफिसर जरूर होता है। अपने बेटे को बचाने के लिए वो उन पेपर्स पर साइन जरूर करेगा। मैं अपने पापा के खिलाफ साजिश कर रहा था। नारायण मूर्ति तेरे पापा है? गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। दोस्त की मदद करने गया जिसने पापा की जान बचाई थी, पर मैंने पापा की जिंदगी खतरे में डाल दी। हमेशा सबसे कहता था मेरे पापा सबसे अच्छे। पापा तो सभी के अच्छे होते हैं। कोई बेटा अपने पापा को इस हालत में देखकर कैसा महसूस करता? इतनी छोटी सी बात को क्यों समझ नहीं पाया सूर्या? सूर्या, रिलैक्स। जो कुछ हुआ उसके लिए मुझे बहुत अफसोस है। सब शांत हो जाओ रे, अब सब ठीक है। सूर्या के पापा ही वो ऑफिसर हैं, काम थई गयो। सूर्या, तुम ही जाके साइन लेकर आ जाओ, किस्सा ही खत्म। सूर्या, साइन ले आओ ना। कौन सा साइन? सब कुछ तो पता है सूर्या, फाइल पे एक साइन लेकर आ जाओ पापा। भूल जाओ का। उसे भूलना इम्पॉसिबल है सूर्या। तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे दूंगा, लेकिन वो नहीं होगा। मुझे तेरी जान नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ उनके साइन चाहिए। मैं 25 सालों से पप्पा को जानता हूँ, तुम उन्हें नहीं जानते। भूल जाओ। ऐसे कैसे भूल जाऊं? 300 करोड़ की प्रॉपर्टी है, साइन तो करवा के ही रहूंगा, चाहे प्यार से या जबरदस्ती से। मुझे साइन चाहिए। नहीं होगा। 300 करोड़ की प्रॉपर्टी हो या 3000 करोड़ की, कोई फर्क नहीं पड़ता। पप्पा ने मना कर दिया तो वो काम कभी नहीं होगा, कभी नहीं। गजा भाई से ऊंची आवाज में बात करता है। ये गजा तुझे फोकट की दारू पिलाता है, इसलिए तू इससे प्यार करता है। तो सोच, जिंदगी देने वाले बाप से मैं कितना प्यार करता हूँ। जिंदा दफना दूंगा तुझे। भूल जा, मैटर यहीं क्लोज कर दे। बेटे को किडनैप करेंगे तो बाप झक मार के साइन करेगा, ये तूने ही कहा था। इसके हाथ पैर तोड़ के रस्सी से बांध दो साले को। मुझे मार खाने का शौक नहीं है। सूर्या की क्रोध की अग्नि में जिसको जलना है मेरे सामने आ जाए। सूर्या, अरे रूलिंग पार्टी का मिनिस्टर है वो,
5 टाइम विनिंग एमएलए शिवलिंगम राजप्पा। अगर मैं तेरे पापा से साइन नहीं भी करवा पाया तो वो मुझे से 10 क्रिमिनल को खड़ा कर देगा। शहर के हर क्रिमिनल को कॉन्ट्रैक्ट देता रहेगा जब तक कोई वैश्य दरिंदा तेरे बाप के हाथ काट के उससे साइन नहीं करवा लेता। कान खोल के सुन ले, वो बड़ा मिनिस्टर हो, शहर के 1000 गुंडों को जानता हो, पार्टी और गवर्नमेंट का उसे सपोर्ट हो, चाहे कोई भी पापा की जान का दुश्मन बने, अपनी जान देकर उनकी हिफाजत करूंगा। क्या वो मिनिस्टर एक साइन के लिए अपनी जान दे सकता है? जाके बता दे उसे। आज के बाद किसी भी वजह से किसी भी इंसान ने उन्हें मारने की कोशिश तो दूर, उनकी तरफ कदम भी बढ़ाया ना तो मार दूंगा उसे। ये नारायण मूर्ति के बेटे सूर्या का वादा है। वो इंसान जिसके लिए काम उसका धर्म है, ईमानदारी उसकी पहचान है, जिसका सर आज भी फक्र से ऊंचा है, उसका नाम है नारायण मूर्ति। जो उनका सर झुकाने की कोशिश करेगा उसकी गर्दन उखाड़ दूंगा। पप्पा हैं वो मेरे। बधाई हो। अरे अभी तक होम मिनिस्टर बना नहीं अरे हो। बनी गए जीजा जी। हाँ। पार्टी प्रेसिडेंट का फुल सपोर्ट है आपको। सत्ता के गलियारों में बस एक आप ही की तो चर्चा है। कांग्रेस सर, ये आपके लिए गिफ्ट। दिल्ली से 500 करोड़ का टेंडर मैंने तुम्हें दिलवा दिया आणि तू मला 10 लाखाची गाडी चिपकवतोय। कार के अंदर 50 करोड़ का बैग भी है सर। तुम जाओ यार। मैं यहाँ से सीधे पार्टी ऑफिस जाऊंगा। ध्यान रखना गाड़ी की कीमत 50 करोड़ 10 लाख रुपए है। बॉस, कोई विश्वास नहीं करेगा कि कार में 50 करोड़ रखे हैं। हाँ। ये पानी के फुग्गे क्यों फेंक रहा है? ये होली नहीं खेल रहा है, कुछ तो लोचा जरूर है। हाँ? ये पानी नहीं है, पेट्रोल है। अबे मर कर रहे हैं। बच गए वरना हमारा तो तंदूरी बन जाता। किसी का बच गए। अबे बैग जल गया तो जीजा जी भी हमें जिंदा जला देंगे। लेके आओ। अरे कमबख्तो, बैग निकालो जल्दी से, जल्दी करो। देखो बॉस, मैंने बैग को बचा लिया। टकला इतना बड़ा है, अकल बिल्कुल नहीं है। 50 करोड़ घेऊन गेला कोण होता तो? कैसा दिखता था? काला डिजाइनर जैकेट, मस्त काली बाइक। क्या एंट्री थी बॉस? एंट्री? आंधी की तरह आया और तूफान की तरह चला गया। बाइकर एकदम हाइपर था। अरे मैं यहाँ उसका हुलिया पूछ रहा हूँ और तू मुझे गाड़ी के बारे में बता रहा है? टकले, शिवलिंगम राजप्पा के 50 करोड़ उड़ा के ले गया। कौन है वो साला? कौन है? घेऊनिया। मिनिस्टर से मिलना है। नहीं अभी नहीं, मिनिस्टर साहब टेंशन में है। मैं ही वो टेंशन हूँ। ये लीजिए आपके 50 करोड़ रुपए। मैंने ही लूटे थे। अमुकी दे। बेसुने सर। कौन है रे तू? इतने लोगों के सामने बात नहीं कर पाऊंगा। बटला, तू बली भाई का आदमी है जिसकी 100 एकड़ की जमीन मैंने हड़प ली? नहीं सर। तो तू उस पटेल का आदमी है जिसको एक टेंडर के लिए मैंने टपका दिया? नहीं सर। तो तू उस रघुराम गैंगस्टर का रिश्तेदार? सर, मैं इनमें से कोई नहीं। मैं एक मिडिल क्लास गवर्नमेंट एम्प्लॉय का बेटा हूँ, नारायण मूर्ति का। चले जाइए यहाँ से। सर, मैं अपने बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। दुनिया का हर बेटा अपने पापा से थोड़ा सा डरता है, उनकी इज्जत करता है, उनसे प्यार करता है। लेकिन मैं अपने पापा के लिए पागल हूँ। इतना पागल हूँ कि मेरे पापा की जान बचाने पर मैंने एक गैंगस्टर से दोस्ती कर ली। आप ही का आदमी है, गजा।
जब उसने मुझसे पेपर साइन करवाने की बात की तो मैंने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा आप नहीं मानेंगे तो आपसे मिलने चला आया। सर, सोसाइटी के ज्यादातर लोग पैसा, पावर और प्रेस्टीज के पीछे भागते हैं। आप भी उनमें से एक हैं। लेकिन मेरे पापा ईमानदारी के लिए जीते हैं। पूरे करियर में उन्होंने कभी किसी से रिश्वत नहीं ली सर। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ऐसा रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है, पर उनके लिए नहीं। एक अरबपति होते हुए भी अगर आपको 50 करोड़ खोने का इतना ज्यादा दुख हुआ तो वो अपना स्वाभिमान और उम्र भर कमाई हुई इज्जत कैसे खो सकते हैं, वो भी एक छोटे से साइन के लिए? ये तो नाइंसाफी है ना। मेरे पापा 15 दिन में रिटायर होने वाले हैं। उन्हें खुशी खुशी रिटायर होने दीजिए, फिर जो करना है कीजिए। यही बात बताने के लिए आपसे मिलना चाहता था। किसी मिडिल क्लास आदमी को आपकी अपॉइंटमेंट लेना मुश्किल होता है, इसीलिए ये सब करना पड़ा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं चलता हूँ। आप बड़े मिनिस्टर हैं, बेसीजा। ये गुंडे पैसों के लिए आपकी हिफाजत कर रहे हैं, लेकिन मेरे पप्पा की हिफाजत के लिए मैं अकेला ही काफी हूं। इनसे खतरनाक हूं और आपसे भी। लगता है मेरी बात आपके खोपड़ी में नहीं घुसी। आखिरी बार समझाता हूं, अगर मेरे पप्पा खुश तो मैं भी खुश। ये थी पर्सनल बात, इसे भूल जाइए। अगर मैं खुश रहूंगा तो आप भी खुश रहेंगे। ये आपके इंटरेस्ट की बात है, इसे मत भूलना। ख्याल रहे कि मिनिस्टर को सूर्या के बारे में पता न चले, समझ गया ना? भाई, हाँ, सूर्या ने मिनिस्टर के घर पे जाके उसको धमकी दी है। अब तेरी, कोई मिनिस्टर को कैसे धमका सकता है यार? भाई, सूर्या आया है। अब यहाँ क्या लेने आया है यार? वो घर वाला थी। इन्हें इतनी चोट कैसे लगी? हम एक दीवार से टकरा गए। तुम दीवार से नहीं, दीवार तुमसे टकराई है। वैसे गजा कहाँ है? भाई घर पे नहीं है। तू इतनी ओवर एक्टिंग कर रहा है ना, मतलब वो घर पर ही है। गजा, मैं सुपरस्टार बन सकता हूँ। खिड़की से नहीं कूदेगा। ये क्या लुका छिपी का गेम खेल रहे हो? ये लुका छुपी नहीं, मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं है। देखो, तुम जो भी कह लो, हम दोनों दोस्त हैं। आओ। धमकी देने के लिए वो मिनिस्टर ही बचा था क्या दुनिया में? तुम उसे जानते नहीं हो। जानने का शौक भी नहीं है, वो हमें जान गया बस। मैं उसे समझा दूंगा। हाँ? बात से नहीं माना तो लात से समझाऊंगा। उसका बाप भी मानेगा। फिलहाल भूख लगी है, लंच मशरूच है? बिरयानी है। अरे वाह, बिरयानी। चलो तुम खा लो, मुझे भूख नहीं है। भूखे रहोगे? चलो। भाई, 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 मिनिस्टर का फोन है। हमें हमारी पैंट उतार से। सर नमस्ते। उस सूर्या से मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं माँ की कसम खाता हूँ। आप चाहो तो उसे आज ही मार दो। अपने पैदा होने से लेकर आज तक गलती से सिर्फ एक अच्छा काम हुआ मेरे हाथों। उसके बाप की जान क्या बचाई, वो मेरे जी का जंजाल बन गया है। टेंशन क्यों ले रहे हैं जीजा जी? उसका ट्रांसफर करवा के अपना कुत्ता बिठा दीजिए, साइन हो जाएंगे। मैं नहीं जानता, मुझे समझा रहा है। 15 दिन में वो रिटायर होने वाला है, किसी और को उसकी जगह पर बैठाना मेरे भाई हाथ का खेल है। वो मूर्ति अपनी इज्जत बचाना चाहता है और बेटा उसे बचाना चाहता है। इन बाप बेटे ने मेरा जीना हराम कर दिया है। उस 25 साल के लौंडे ने मेरे 25 साल के पॉलिटिकल एक्सपीरियंस को ललकारने की हिम्मत की है। आज तक मुझे प्रोजेक्ट फाइल पर साइन कराने के लिए इतनी तकलीफ कभी नहीं हुई, लेकिन इस बार तो तकलीफ की हद हो गई। अब वो ईमानदार मूर्ति उसी ऑफिस में, उसी पोस्ट पर, उसी कुर्सी पर बैठकर अपने रिटायर होने से पहले अपने ही हाथों से फाइल पर साइन करेगा। आज चैलेंज है। मम्मी, ये कितनी सुंदर है ना? हाँ, बहुत सुंदर है। लेटेस्ट डिजाइन है। बकवास डिजाइन है। अरे साड़ी तो देखिए, रेट देख के ही मूड खराब हो जाता है आपका। तुम चुप रहो, कोई सस्ती वाली साड़ी दिखाओ। ओके सर। आइए आइए, आप भी आइए। हे सूर्या, अंकल नमस्ते। ससुर जी, तुम्हारी मम्मी है। नमस्ते सासू माँ। हम सास ससुर कब बने? ये कब हुआ? एक्चुअली पापा, आप ही ने कहा था ना भानुमति आपकी बहू बने। आपका बेटा और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्यार? उस टाइम क्यों नहीं बताया जब मैं तुमसे मिला था? लेकिन तब तक सूर्या मुझसे प्यार नहीं करता था। पापा जी, सूर्या को मुझसे ऐसे ही प्यार नहीं हुआ, आप चाहते थे इसलिए हुआ। ऐसा?
मैंने इसकी तारीफ की इसलिए तू उससे प्यार करने लगा। पाए लागू पापा जी, पाए लागू मम्मी जी। जीती रहो मेरी बच्ची, इतनी अच्छी बहू पाकर हमारे तो भाग्य ही खुल गए। एक्सक्यूज मी, शी इज माई डॉटर। अभी पता चला कि ये आपकी बहू बन गई है। अभी तक नहीं अच्छा। बनी, अब बनूंगी। वो कैसे? ससुर जी मेरे पापा, मम्मी, पापा मेरे ससुर जी, मेरी सास, और ये मेरी बहू। आमतौर पर एक लड़की का रिश्ता उसका बाप ढूंढता है, लेकिन इतिहास में पहली बार होने वाले सास ससुर को बाप से बेटी मिलवा रही है। तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है, चलो मेरे साथ। चलो। ये सब क्या नौटंकी है? अभी तो बताया, अपना रिमोट मैं खुद कंट्रोल कर रही हूँ। पापा, आपने कहा था ना इंसान को खुद के लिए जीना चाहिए, दूसरों के लिए जीना मुझे सूर्या ने सिखाया। जब पहली बार उसे दूर से देखा तो मैं उसी की तरह बनना चाहती थी, और जब पास से देखा तो उसके साथ जीना चाहती थी। पापा, लाइफ का मकसद सिर्फ पैसे कमाना नहीं होता है, लोगों को खुशियाँ देना सूर्या का मकसद है, और आपका दामाद सूर्या ही बनेगा, समझ गए? दैट्स फाइनल। आपने कुछ कहा क्यों नहीं? क्या कहता उससे? उसने ऐसी गुगली फेंकी कि मेरा दिल और दिमाग एक साथ बोल्ड हो गया। शायद वो करेक्ट है, हमें अपनी लाइफ खुद कंट्रोल करनी चाहिए। कैसी लगी? मेरे लिए देख रहे हैं? जो पसंद आए ले लो बहुरानी। ये देखिए, प्रियंका पर सूट करेगी ना? प्रियंका, प्रियंका क्या छे? पिछले 3 महीनों से मैं तुम्हें प्रपोज कर रहा हूँ, प्लीज प्रियंका। भैया ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रियंका। तुम्हारे पापा कौन है? सर, तुम्हारे पापा कौन है? So friends, today we are going to discuss about our new project. सर, मुझे आपसे बात करनी है। Sorry, मैं मीटिंग में हूँ। सर, क्या ये मीटिंग आपके बेटे के फ्यूचर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? आपका बेटा एक लड़की से प्यार करता है, शायद आपको ये नहीं पता। किसी से प्यार करके शादी ना करना ये गलत है, खासकर एक लड़की के लिए। अपने बेटे के फैसले से सहमत होने ना होने से पहले ये बता दूं, लड़की का बाप एक सीधा साधा गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। उनकी इनकम सिर्फ उनकी सैलरी है जो 40,000 रुपए है। आपका बेटा इस वक्त इमोशनल है, प्रैक्टिकल इश्यूज समझ नहीं पाएगा, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। जिस लड़की से वो प्यार करता है वो लड़की कोई और नहीं, मेरी बहन है। और जिस गवर्नमेंट एम्प्लॉय की मैं बात कर रहा हूँ वो नारायण मूर्ति मेरे पापा है। आप एक अरबपति हैं, पर हमारी दौलत हमारे पापा है। हमें माफ कीजिए। सूर्या अगर कल मुझसे नहीं मिलता, मुझे पता नहीं चलता प्रियंका आपकी बेटी है, थैंक्स टू हिम। अच्छी परवरिश दी है आपने। पैसे संस्कार की जगह नहीं ले सकते। आज दुनिया में हर एक इंसान दौलत शोहरत के पीछे भाग रहा है, लेकिन आपने आदर्शों को ज्यादा महत्व दिया। मैं आपसे रिश्ते की बात करने आया हूँ। आपकी बेटी को अपनी बहू बनाना चाहता हूँ। मुझे भी ये सब अभी पता चला। इस बारे में मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय दीजिए। कोई भी निर्णय लेने से पहले मैं अपनी फैमिली और अपनी बेटी से बात करना चाहूंगा, और जो भी फैसला होगा हम आपको बता देंगे। आपके जवाब का इंतजार करूंगा। अपनी हैसियत से ऊंचे सपने देखना प्रैक्टिकल नहीं होता, इसलिए मैं इस रिश्ते से सहमत नहीं हूँ। तुमने पैसे भले ही न कमाए हों, लेकिन इज्जत और नाम बहुत कमाया है, और आज इसीलिए इतना बड़ा बिजनेसमैन अपने बेटे के रिश्ते के लिए खुद तुम्हारे घर पर आया है। इंसान का मोल उसकी संपत्ति से नहीं, बल्कि उसके अच्छे कैरेक्टर से किया जाता है। अपने यही संस्कार अपनी बेटी को दहेज में देना, वरना तुम्हारी की गई सारी अच्छाई का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। तुम क्या कहते हो बेटा? हमारी भलाई किस में है ये आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। ठीक है, अगर सबको ये रिश्ता पसंद है तो मेरी भी हाँ है। पंडित जी, फल की टोकरी कहाँ रखूं? अपने सर पे रख ले। अरे पंडित होकर लात मार के तेरे खिलाओं की दशा बिगाड़ दूंगा। घर पे सारे नर ही नर दिखाई दे रहे हैं, मादाएं नहीं है क्या? चूड़ियों की खनखन नहीं, पायलों की छमछम नहीं, पिलोग्राम ऐसे होता है क्या? चलो जाओ, जाके पहले नारियों को बुला के लाओ, जाओ। गुरुजी, आपको अचानक लेडीज की याद क्यों आने लगी? वो क्या है, पिछले हफ्ते एमएलए की लड़की की शादी थी, वहाँ की लड़की को मंडप में ही पंडित से प्यार हो गया। लड़की से शादी करके पंडित की लाइफ सेट। आजकल मेरे सितारे भी बहुत जोर मार रहे हैं। सच कह रहे हैं? आपकी भी बजने वाली है शहनाई। अरे तुम इतने घबरा क्यों रहे हो? फर्स्ट टाइम है ना? मेरा भी तो फर्स्ट टाइम है।
ये क्या है? जन्म कुंडली के लिए कुछ ऐसे करके बुलाता? किसी और को नहीं भेज सकती थी? अगर किसी और को भेजती तो इतने हैंडसम पंडित को पास से कैसे देखती? पंडित जी सगाई की रस्म शुरू करो। हाँ, शुरू करता हूँ। आज अश्विन माह के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि में यानी अक्टूबर के 9 तारीख को रोहिणी नक्षत्र में श्री नारायण मूर्ति के बेटे सूर्य नारायण की सगाई कन्या भानुमति से होगी। क्या? देखा तूने? मेरी सुपर स्पीड से सबके होश उड़ गए। हाँ, मैं भविष्यवाणी करता हूँ कि ये सगाई आज ही संपन्न हो। फिर से झटका लगा। पंडित जी आपने गलत नाम क्यों पढ़े? कन्या ने ही मुझे ये नाम बताया। कौन सी लड़की? वही 6.25 फीट वाली गोरी चिट्टी पतली कमर वाली सुंदर सुशील कन्या। क्या गलत किया मैंने? उन दोनों से ज्यादा लव एक्सपीरियंस है। अगर उनके साथ हमारे भी फेरे हो जाएं, तो शादी का मंडप, खाने की प्लेटें, रिसेप्शन का खर्चा और तो और पंडित जी की फीस भी कम हो जाएगी। इस बार शौक मुझे लगा। बहू शादी का खर्चा बचा रही है। तुम फिक्र मत करो बेटा, तुम दोनों की शादी भी बहुत धूमधाम से करवाऊंगा। मेरी इच्छा भी धूमधाम से करने की है। शो करेज तू। तुम कहो तो यहीं इसी वक्त सगाई कर लेते हैं, बिना पंडित और बिना एंगेजमेंट रिंग के। वो कैसे? ऐसे। ईमानदारी का ढोल बजाने वाले नारायण मूर्ति का ढोल अब मैं खुद बजाऊंगा। बाय। घर तक नहीं चलोगी? यहाँ तक ले आए, बहुत है। हेलो। तुम्हारी बहन का आधा घर वाला यानी होने वाला पति इस वक्त मेरे कब्जे में है। उसको सिर्फ 15 मिनट तक जिंदा रख पाऊंगा। मैं जो कहता हूँ वो करो, वरना माजी सटके। बोलो बोलो क्या करना है? गो LIC बिल्डिंग, गो। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हाँ मैं पहुंच गया। 6465 नंबर की SUV खड़ी है वहाँ, उसमें बैठ जा। बैठ गया। रेलवे स्टेशन जा, लौका। मैं पहुंच गया। रोड के दूसरे साइड में 4192 नंबर की कार होगी, जाके उसमें बैठ जा। अरे बस ना। 7 हिल्स हॉस्पिटल में 6378 नंबर की गाड़ी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। टाइम इज रनिंग, यू ऑल्सो रन, गो। अब सीधा टाउन जा। पहुंच गया, आगे बोल। अरे बड़ी जल्दी पहुंच गया रे तू। 6699 नंबर की गाड़ी है वहाँ। जल्दी से उस गाड़ी का दरवाजा खोल, एक आदमी तेरे को बैग देगा। वो बैग मेरे पास ला, अपना जीजा ले जा। बेटे को जिंदा देखना चाहते हो तो CR टाउन पर मेरे आदमी को 50 खोखा दे दो। पुलिस को फोन करोगे तो तुम 50 करोड़ बचा लोगे, और मेरी बात मानोगे तो बेटे की जान बचा लोगे। CR टाउन पहुंच गया हो। राइट साइड में एक इनोवा खड़ी है। 50 करोड़ मेरे आदमी को थमा दो, वो तुम्हारे बेटे को तुम्हारे हवाले कर देगा। तुम्हारा बेटा उसी इनोवा की डिक्की में मिलेगा। ये गया मूर्ति। तुम्हारा बेटा गजा का दोस्त है, उसके कई धंधों में ये बिजनेस पार्टनर है। ये गजा का इतना क्लोज फ्रेंड है कि उसने गजा को सारे आइडियाज दिए ताकि आप मिनिस्टर की फाइल पे साइन कर सके। गजा तुम्हारा दोस्त है? पापा गजा तुम्हारा दोस्त है?
मुझे जीते जी मार दिया तूने। जाने अनजाने में हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। आप हमें जो सजा देना चाहें हमें मंजूर है। मैं आपका गुनहगार हूं। परिवार एक सदस्य से नहीं बनता, खुद को दोष न दे। नारायण मूर्ति की जो अच्छाई मुझे यहां खींच लाई थी वो यहां दिखाई नहीं दी। मुझे यकीन हो गया कि आपने बच्चों की परवरिश संस्कार के साथ नहीं की। ये रिश्ता नहीं हो सकता। जो रिश्ता अब तक बना नहीं था उसे तोड़ना फिर भी आसान था, लेकिन अपने बेटे से न रिश्ता तोड़ सकता हूं न उसे रुकने के लिए कह सकता हूं। किस पाप की सजा मिली मुझे? भैया प्लीज रुकिए, आप कहाँ जा रहे हैं? ये क्या है? बिना बताए तुम कहाँ जा रहे हो? पापा का सिर कभी नहीं झुकना चाहिए, इसीलिए भगवान की फोटो भी ऊपर लगाई है, पर आज मेरी वजह से उनका सिर झुक गया। बेटा बताओ सच में हुआ क्या था? हा? पापा को सच्चाई नहीं, मन की शांति चाहिए। भैया मेरी वजह से उनकी बेटी की शादी टूटी। शायद खाना ना खाएं, उन्हें जबरदस्ती खिला देना वरना शुगर लेवल गिर जाएगा। रुक जाओ सूर्या। सूर्या, 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 मैंने ये जानबूझकर नहीं किया है। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। प्लीज मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो। ये सब उस मिनिस्टर ने जबरदस्ती मुझसे करवाया। जब से होश संभाला है पप्पा को हमेशा खुश देखा है। मेरे फ्यूचर को लेकर हमेशा चिंता करते हैं, लेकिन आज पहली बार उनकी आंखों में आंसू देखे। पहली बार सिर झुकाते माफी मांगते देखा है उन्हें। सिर्फ मेरी वजह से आज उन्हें शर्मिंदा होना पड़ा। अरे तूने आज तक शराब को हाथ नहीं लगाया और ये तू आज तक पापा से दूर भी तो नहीं रहा था। प्रॉब्लम क्या है उस मिनिस्टर की? मैंने उससे रिक्वेस्ट की थी कि पापा को तंग ना करें, इन्हें वार्निंग आपी थी, फिर भी उसने इतना बड़ा इशू बना दिया। 15 दिन, सिर्फ 15 दिन की बात थी, पापा खुशी खुशी रिटायर हो जाते। क्यों किया ऐसा? वो तो ऐसा ही करेगा सूर्य, पावर के नशे में डूबा हुआ। अगर उसके मन मुताबिक काम नहीं करोगे तो उसके ईगो को हर्ट होता है। पावर है तो कुछ भी करेगा। कुछ भी कर सकता है वो, किसी हद को नहीं मानता। इतने दिनों से तुझे यही तो समझा रहा हूं, पर तू सुने तब तो। समझ गया हूं, मुझे उसे पावर से हटाना होगा। ये बल्ब जलाने वाला पावर नहीं है जिसे स्विच दबा के ऑफ कर दिया जाए। वो मिनिस्टर है। इंसान नहीं है क्या? क्या उसे दर्द नहीं होता? जिस पावर से उसने मुझे अपने पप्पा से दूर किया, वो पावर चाहे उसकी मुट्ठी में हो या फिर उसकी पोस्ट में, उसे छीन लूंगा। उसका ट्रांसफॉर्मर ही उड़ा दूंगा। भाइयों और बहनों, जिस पल का आपको इंतजार था वो पल आ चुका है। हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट श्री घनश्याम प्रसाद पधार चुके हैं। हमारे मिनिस्टर श्री राजप्पा। रुको भाई। बस ये क्या है राजप्पा? माना कि मेरी बहुत इज्जत करते हो, पर ये बात अकेले में भी कह सकते थे ना। इतना बड़ा फंक्शन क्यों? प्रेसिडेंट महोदय, पार्टी में आपकी पावर क्या है सब लोग जानते हैं, लेकिन अपने एरिया में मेरी भी पावर आपसे कम नहीं है। मैं यहाँ का किंग मेकर हूँ। मेरे एक इशारे पर यहाँ लोग मरने मारने को तैयार रहते हैं। चलो। अब वो महान इंसान जिन्होंने हमारे नेता राजप्पा का मार्गदर्शन किया, श्री घनश्याम प्रसाद का सम्मान करेंगे। एक समय था जब ये स्टेशनों पर भीख मांगा करते थे। कौन से समय की बात कर रहा है? जब मैं लोकल स्टेशन पर भीख मांगता फिरता था। इससे कहो अपना मुंह बंद करे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
लेकिन ये सम्मान स्वीकार करने से पहले मैं अपने फैंस के सामने ऐसा अनाउंसमेंट करूंगा कि आप सभी खुशी से उछल पड़ेंगे। सुनिए, पार्टी आप सबके प्रिय राजप्पा को इस राज्य का होम मिनिस्टर बना रही है। क्या कहा? होम मिनिस्टर? अभी तो बताया, फिर क्यों पूछ रहे हो? ये गधा कौन है रे? हमारे राजप्पा को होम मिनिस्टर बनाएगा? अरे ये क्या कर रहे हो? तुमको कम सुनाई देता है क्या जो स्टेज पे आ गए? होम मिनिस्टर अरे हाँ भाई, घर पर बर्तन नहीं धुलवा रहा, होम मिनिस्टर बनाऊंगा। सीएम कैसे बना? ये क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हो? जी फैंस ही तो आपकी ताकत है, उन्हें करने दीजिए। अरे स्टेज पे बोला तो सही, होम मिनिस्टर बना रहा हूँ। होम मिनिस्टर नहीं, सीएम बना, सीएम बनाना इतना आसान नहीं है, समझा करो मामा। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। यहाँ से वोट डालेंगे। थामा साहब, मैं यहाँ का किंग मेकर हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। होम मिनिस्टर तो छोड़ो, एमएलए की पोस्ट से नहीं हटाया तो एक बाप की औलाद नहीं। पता नहीं तो बात में देखता हूँ, मेरा हाथ तोड़ दिया। मेरी बात तो सुनिए। देखो, फोन मत काटना, प्रेसिडेंट साहब से मेरी बात करवा दो प्लीज। सर, राजप्पा का फोन है। सर, प्रेसिडेंट साहब अभी गुस्से में हैं, अभी बात नहीं कर सकते। हेलो हेलो हेलो, चंगा पार्टी प्रेसिडेंट को मेरा दुश्मन बना दिया, अब कभी होम मिनिस्टर नहीं बन पाऊंगा मैं। सर ये जरूर ऑपोजिशन। नहीं नहीं नहीं, ऑपोजिशन नहीं, कोई और है, कोई और है, लेकिन कौन? कौन? क्या हुआ सर? कहीं वो तो नहीं? मिनिस्टर की पोस्ट, हराम की कमाई, आगे पीछे घूमने वाले गुंडे और लाल बत्ती की गाड़ी खोने का दुख हो रहा है ना? तो सोच मुझे अपने पापा से अलग होने का कितना दुख हो रहा होगा। मेरे पापा से अपनी प्रोजेक्ट की फाइल पर साइन करवाना तेरा इकलौता सपना है ना? लेकिन 15 दिन में मेरे पापा की रिटायरमेंट से पहले तू अपने रेजिग्नेशन लेटर पर साइन करेगा, ये मेरा सपना है और यही होगा। मिडिल क्लास, मेरे सामने तेरी क्या औकात? हाँ, मैं मिडिल क्लास हूँ। एक बिजनेसमैन दौलत के लिए सिर झुकाएगा, पॉलिटिशियन पावर पाने के लिए सिर झुकाएगा, योद्धा अपने से बलवान दुश्मन के आगे घुटने टेकेगा। लेकिन मिडिल क्लास आदमी का दिमाग सटक गया ना, तो ना ही वो झुकता है और ना ही वो रुकता है। तुझे ऐसा मारूंगा कि अगले जन्म तक दर्द महसूस होगा। क्या डायलॉग मारा रे? किसको हुल दे रहा है तू? मेरे को हुल दे रहा है तू? राजप्पा को। मैं हूँ 5 टाइम्स विनिंग एमएलए शिवलिंगम राजप्पा। अरे किसी का गेम बजाने के लिए मेरी जबान ही काफी है। पॉलिटिक्स में मैं सोशल वर्क करने नहीं आया। अगर मैंने अपना फोकस तुम दोनों पर लगा दिया तो फोकट में दोनों आउट हो जाओगे। फोकस कर ले, फोकस। अपने 25 साल के तजुर्बे को मेरे खिलाफ अस्त्र बना ले। जब तक तेरे जिगर की हिम्मत तेरे बातों में सुलगते ये शोले और तेरे पावर के अहंकार को खत्म नहीं किया, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। अगर मैं खुश रहूंगा तो ही तू खुश रहेगा। और ये सूर्या खुश नहीं है। तूने ग्रेनेड की पिन खींच ली है और उसे अपने ही पैरों में गिरा दिया है। काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। शाबाश शाबाश शाबाश। जितना मैं तेरे को जीने का मौका दे रहा हूँ उतना ही तू मेरे ईगो को हर्ट करते जा रहा है। अब देखना उस फाइल पे तेरे बाप का ही साइन होगा। नहीं होगा। ये चैलेंज है। अपना रेजिग्नेशन लेटर टाइप करके रखना। वो निकल गई। इस वक्त मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। अंदर शांति मौत से जूझ रही है। इसने कोई और सदमा दिया तो इसी वक्त मर जाऊंगा। इससे जाने के लिए कहो।
वैसे नारायण मूर्ति कौन है? मैं हूँ डॉक्टर। पेशेंट बहुत क्रिटिकल है डॉक्टर। देखिए ब्रेन में ब्लड क्लॉट है, 5 घंटे में उनका ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है। ये दवाइयाँ जरा जल्दी लीजिए। कैसा लगा राजप्पा का पहला वार? उस दिन क्या डायलॉग मारा तूने कि तेरे पास खरीदे हुए गुलाम हैं और मेरे पास पापा का प्यार है ना? देख उधर, लाचार बनकर घूम रहा है। अगर मैंने बिल्डिंग बनाई और उसमें मैंने मॉल खोला तो एक्सीडेंट हो जाएगा और लाखों लोग मर जाएंगे, इसीलिए मेरे पेपर पर साइन नहीं की थी ना। लेकिन हुआ क्या? तुम्हारी फैमिली बर्बाद हो गई, बेटी की शादी कैंसिल हो गई, बाप ने बेटी को अलग कर दिया और अब बीवी मरने वाली है। नारायण मूर्ति बेचारा अकेला है। डॉक्टर ने कहा नहीं बचेगी। अगर अगले 5 घंटे में ऑपरेशन नहीं हुआ तो 5 घंटे, फक्त 5 तास बाकी है। तुम्हारे पापा के अंदर अभी भी ईमानदारी का कीड़ा सुरसुरा रहा है। 1 घंटे के बाद वो सोचेगा कि अभी तक ऑपरेशन क्यों स्टार्ट नहीं हुआ। अरे बाप रे, दिल की धड़कनें बढ़ने लगेगी। आप चालू हो जाएगा दूसरा घंटा। वो मेरी बीवी, उसे चिंता लगने लगेगी। किसी को उसकी परवाह क्यों नहीं है? कुछ नहीं पता। अब तीसरे घंटे में डर, दर्द, आंसू सब एक साथ हार्ट पर अटैक करेंगे। सर अभी बिजी उसे मौत के करीब ले जाएंगे। पूरा शरीर ठंडा पड़ने लगेगा आखिरी घंटे में। एक मिनिस्टर से दुश्मनी करने पर अफसोस होने लगेगा उस वक्त। खून के आंसू रोने लगेगा मूर्ति। तब उसकी ईमानदारी दम तोड़ देगी। बीवी की जान बचाने के लिए वो मेरे पेपर पर साइन कर देगा। कल लगा है। ये मेरा डायलॉग तू याद रखना। डॉक्टर, सर्जरी को सिर्फ 1 घंटा बाकी रह गया है। किसी को कोई परवाह ही नहीं है। प्लीज बचा लीजिए उसको। हमने पेशेंट के बीपी को तो कंट्रोल कर लिया है, शुगर भी कंट्रोल में आ गई, लेकिन ऑपरेशन हो नहीं पाएगा। डॉक्टर, सिर्फ हम ही नहीं, कोई भी हॉस्पिटल ये केस नहीं लेगा। लेकिन क्यों? पेपर्स पर साइन नहीं हुए ना। हमें आपसे पूरी हमदर्दी है, लेकिन अगर अभी ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो नहीं बच पाएंगे। ऑलरेडी 4 घंटे बीत चुके हैं। देखिए, पेशेंट को बचाना हमारा धर्म होता है, लेकिन हमारी फैमिली को कौन बचाएगा? अब आपके पास सिर्फ 1 घंटा बचा है। सिग्नेचर या वाइफ? ये सब क्या है? उम्र भर की ईमानदारी की इतनी बड़ी सजा मेरी बीवी को क्यों चुकानी पड़ रही है? मेरे साथ मेरे दर्द उसने हंसते हंसते बांटे। हमेशा खुश रहती, मुश्किल वक्त में भी मेरा साथ दिया। उम्र भर तकलीफ उठाने के बावजूद उसने उफ तक नहीं की और मेरी वजह से वो आज इस हालत में पहुंच गई। मेरे साथ जीवन के 30 साल गुजारे। मेरी ईमानदारी के कोई मायने नहीं अगर वो मेरे साथ नहीं। हार गया मैं साइन करूंगा। हेलो सर, मैं नारायण मूर्ति। हार गया मैं, साइन करूंगा मैं सर। मैं खुश झालो सर। अपने 25 साल के पॉलिटिकल करियर में इतनी खुशी मुझे कभी नहीं मिली। सच बोल रहा हूं सर। आई रिस्पेक्ट यू सर। मैं अपनी पर्सनल कार भेजूंगा सर। मेरे आदमी एकदम रिस्पेक्ट के साथ तुम्हें यहां ले आएंगे। आई एम वेटिंग। रनिंग न्यूज को रोक दो, ब्रेकिंग न्यूज है।
ब्रेकिंग न्यूज, विशाखापट्टनम के सिटी प्लानर नारायण मूर्ति किडनैप हो चुके हैं। मिनिस्टर राजप्पा के मॉल के प्लान को अप्रूव नहीं किया था ऑफिसर मूर्ति ने। लोगों को शक है इस किडनैपिंग के पीछे। कैबिनेट मिनिस्टर राजप्पा के हाथ है मूर्ति की किडनैपिंग में। अरे मैं क्यों किडनैप करूंगा? नारायण मूर्ति को जिस गाड़ी से किडनैप किया गया उसे सीसीटीवी कैमरा ने कैद कर लिया है। शहर पर लगे कई सीसीटीवी कैमरा से कार को LIC बिल्डिंग क्रॉस करते देखा गया है। जिस राजप्पा को मैं फंसाना चाहता था, आज वो खुद ही इन कैमरास में फंस गया। अब आया उठ पहाड़ के नीचे। गाड़ी नंबर 6666 ने CR टाउन के सिग्नल को तेजी से क्रॉस किया है। सीसीटीवी कैमरास के फुटेज से पता चलता है वो कार सीधे मिनिस्टर राजप्पा के घर पर पहुंची थी। कार यहाँ है तो मूर्ति कहाँ गया? क्या हुआ होगा? क्या हुआ होगा? क्या हुआ होगा? हो ना हो, इस सबके पीछे सूर्या का हाथ है। उसी ने अपने बाप को किडनैप किया होगा। मैंने तो पहले ही बोला था वो बाइकर हाइपर है, आप माने नहीं। ये मेरा आदमी बनकर उसी की तारीफ कर रहा है तू? सोचो उसने अपने बाप को कहाँ छुपाया होगा। ब्रेकिंग न्यूज, मिनिस्टर राजप्पा ने हॉस्पिटल को ऑर्डर्स दिए हैं कि नारायण मूर्ति की पत्नी का ऑपरेशन ना किया जाए। इस वक्त वो ICU में है। जीजा जी, नारायण मूर्ति को बाद में ढूंढना। जेल जाने से बचना है तो डॉक्टर के पास जाइए। मूर्ति की बीवी को बचाइए। क्या आपने नारायण मूर्ति को किडनैप किया है? अरे नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं किडनैप किया। उन्हें कहाँ छुपाया है? अभी किडनैप ही नहीं किया तो छुपाऊंगा कैसे? मिसेस मूर्ति का ऑपरेशन करने से अपने डॉक्टर को रोका। देखो इंसानियत के नाते मैं खुद उनकी पत्नी को बचाने के लिए आया हूँ। चलो मुझे जाने दो अंदर। सुन डॉक्टर, क्या हो गया? बिना रुके इसी समय नारायण मूर्ति की वाइफ का ऑपरेशन करो। जल्दी जल्दी करो। बहुत क्रिटिकल है। अरे क्रिटिकल के बच्चे, यहाँ मेरी धोती ढीली हो रही है और तू जल्दी उसका ऑपरेशन शुरू कर दे, नहीं तो तेरी फैमिली गई। मैं पूरी कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं मला रिजल्ट पाहिजे। जल्दी से उसे ठीक कर दे। मिसेस मूर्ति का रिलेटिव कौन है? मैं हूँ। ये दवाइयाँ ले आइए। जीजा जी, मुझे अरे तू कब बस, मैं खुद जाऊंगा। मेरे रहते आपको इतना भागदौड़ करने की क्या जरूरत है? दे दो। अरे इतना वजन मत उठाइए, डॉक्टर ने मना किया है। ऑपरेशन से पहले तो यही मर जाएंगे। मिस्टर राजप्पा, शी इज सेफ। बच गए। मैं तो घबरा गया था, मुझे लगा कुछ देर के बाद मुझे हॉस्पिटल में घर। तूने अपने बाप को किडनैप किया ना? करेक्ट सोचा तूने। ये था मिडिल क्लास आदमी का वार। पप्पा के रिटायरमेंट में 5 दिन बचे हैं। 5वां दिन यानी आज तू मुझे मारने के लिए तड़प रहा है, लेकिन एक दिन बाद यानी चौथे दिन अपनी पोजीशन बचाने के लिए तड़पेगा। तीसरे दिन पागल कुत्ते की तरह मेरे पापा को ढूंढेगा। डे नंबर 2, मैंने सूर्या से पंगा क्यों लिया ये सोचकर दीवार पे अपना सिर पटकेगा तू। आखिरी दिन तेरे पास करने को एक ही काम बचेगा। मेरे पापा के रिटायरमेंट पेपर पर साइन करने से कुछ देर पहले तू अपने रेजिग्नेशन लेटर पर साइन करेगा। साइन करेगा, नोट कर ले। यही है अगले 5 दिन का तेरा शेड्यूल। सर, मेरी मम्मी की जान बचाने के लिए थैंक्स, पर मेरे पापा को भी छोड़ दीजिए प्लीज सर। प्लीज सर, मेरे पापा को छोड़ दीजिए सर। सर प्लीज। क्या कर रहा है सर? मुझे छोड़ दीजिए। नहीं, मुझे कुछ मालूम नहीं है। मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया है। मुझे कुछ नहीं मालूम। मुझे जाने दो, जाने दो। मैंने किडनैप नहीं किया है। जीजा जी ने सच बता दीजिए। तू मेरा आदमी है कि जर्नलिस्ट है? चल बेटा चलो मैं निकलता हूँ। थैंक यू। सर प्लीज रुक जाइए, मेरे पापा को छोड़ दीजिए सर। देखिए कैसे एक बेटा अपने बाप को बचाने के लिए मिनिस्टर के आगे रो रहा है। सर, क्या मिनिस्टर ने ही आपके पापा को किडनैप किया है? यानी आपको यकीन नहीं? अगर उसने किडनैप नहीं किया होता तो खुद हॉस्पिटल आकर मेरी मम्मी को क्यों बचाता? तो आपके हिसाब से मिनिस्टर का हॉस्पिटल आकर आपकी मम्मी को बचाना उनकी एक चाल थी? मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। मीडिया में बहुत पावर है, आप मेरी मदद कीजिए। पेपर, टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, हर जगह ये सवाल उठाइए। जो देखा वो लिखिए, जो सुना वो लिखिए, जो महसूस किया वो लिखिए। बस मेरे पापा की जिंदगी बचाइए प्लीज। मैं साइन करने के लिए तैयार था, फिर मुझे इस तरह से लाने का क्या मतलब? मुझे इसी वक्त मिनिस्टर से बात करनी है। आपको यहाँ लाने वाला वो मिनिस्टर नहीं है सर, आपका बेटा है। तो मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकता। आप कहीं नहीं जा सकते। तुम्हें मेरे दर्द का एहसास भी है? इस वक्त मेरी बीवी की क्या हालत हो रही है? तुम क्या समझोगे? दोस्ती के मायने क्या समझोगे? बाप बेटे के रिश्ते को बर्बाद कर दिया तुमने।
तुम जैसा गुंडा रिश्तों को कैसे समझेगा? मैं समझ सकता हूं सर, वो भी समझता है। उसके दिल को बहुत ठेस पहुंची जब आपने उसे अपने दिल से निकाला, किसी और की गलती की सजा उसे दी और उसे दूर भेजा, तो वो बहुत रोया। उसे डर था अकेले होने की वजह से आप पर कोई मुसीबत ना आए, इसलिए दूर रहकर भी वो आपकी हिफाजत करता रहा। ये सूर्या ही जानता है सर रिश्तों के असली मायने। आप वो पेपर साइन करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन सूर्या नहीं चाहता था कि आप अपनी ही नजरों में गिर जाए, इसलिए अपनी जान जोखिम में डालकर वो ढाल बन के खड़ा हो गया। उस मिनिस्टर ने आपकी वाइफ का ऑपरेशन होने से रोका। सूर्या ने उसे इस कदर मजबूर किया कि उसे हॉस्पिटल में आकर डॉक्टर्स को ऑपरेशन करने के लिए ऑर्डर्स देने पड़े। सर यह है आपके लिए उसका प्यार। आप जैसे पिता उसे मिले तो वो खुद को लकी मानता है, लेकिन मैं तो कहूंगा कि आप लकी हैं जो ऐसा बेटा मिला है। सर बड़े से बड़ा गुनाह किया, वो भी आपके लिए। किससे मिलता है सर ऐसा बेटा, किससे मिलता है? जरा देखिए। डॉक्टर ने बताया है कि मिसेस मूर्ति की कंडीशन अब पहले से बेहतर है। सरकारी ऑफिसर्स मिस्टर मूर्ति की फैमिली के लिए बहुत ही चिंतित हैं। आपकी पत्नी का फोन है। सुनिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे लगा था मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो दूंगा। सूर्या का मम्मी, पापा, डॉक्टर ने मम्मी को बात करने से मना किया है। अपने भाई को फोन दे। पापा, तुमने आज तक मुझसे सच्चाई छुपा कर क्यों रखी? माँ बाप दिल का हाल जान लेते हैं, उनसे कुछ कहने की जरूरत नहीं। सूर्या, हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं और वो मिनिस्टर बड़ा आदमी। मैं मिडिल क्लास हाई क्लास में यकीन नहीं करता। सिर्फ 2 क्लास होते हैं, गलत करने वाले और सही करने वाले। 30 सालों में आपने सच्चाई से जो इज्जत कमाई है, उस पर वो मिनिस्टर दाग नहीं लगा सकता। उसे ऐसा करने नहीं दूंगा। बस 5 दिन का वक्त दीजिए मुझे, सब ठीक कर दूंगा। दामाद जी, तुम तो पूरे शहर के हीरो बन चुके हो। टीवी में, फेसबुक पर हर जगह छाए हुए हो। पापा के किडनैप होने के बावजूद तुमने बहादुरी से अपनी माँ की जान बचाई। ऐसा दामाद मुझे ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। माय दामाद इज सुपर। क्यों बेटी? पापा सुपर नहीं, हाइपर। मुझे लगा दामाद जी हाइपर है, पर मेरी बेटी तो सुपर हाइपर है। प्रेसिडेंट साहब, आपका हाथ तोड़ने में मेरा कोई हाथ नहीं था सर। हाथ टूटने की बात हम और कभी फुर्सत में करेंगे। ये बताओ, किडनैपिंग में तुम्हारा रोल? सर इसमें मेरा कोई रोल नहीं है सर। बकवास बंद कर। तुम बिल्कुल उस ड्राइवर की तरह हो जो एक्सीडेंट होने के बाद कहता है कि कार अपने आप चल रही थी। ड्राइवर नहीं तो क्या भूत गाड़ी चला रहा था। मुझे पूरा यकीन है ये काम भी तेरे फैंस का ही होगा। सर जरा मेरी बात तो सुनिए प्लीज। मैं आपको नारायण मूर्ति को आजाद कर दो। तुम्हें 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ। कहीं सीएम बीच में कूद पड़ा ना तो होम मिनिस्टर नहीं, चपड़ासी बन जाओगे तुम। सर देखो, मैं बहुत सुन ली तेरी। जिन फैंस के दम पर तू इतना उछल रहा है, उनसे कह दे कि नारायण मूर्ति को जाने दे। चल जा। चलिए जीजा जी। सर, आपको लगता है ये किडनैपर है या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये हाथ इसी ने तोड़ा है। नारायण मूर्ति को किडनैप इसी ने किया है, मैं तो यही मान के चलूंगा। नारायण मूर्ति को किडनैप करके आपने बहुत गलत किया है। सर, आपने सरकारी ऑफिसर पर हाथ उठाया है। आपने जो किया है वो संगीन जुर्म है। अच्छा, मेरे फेंके हुए टुकड़े पर पलने वाले कुत्ते मेरे पर भौंकने की हिम्मत कर रहा है तू? अपनी औकात भूल गया? आज ऑफिसर का असली पावर तुझे दिखा के रहूंगा। यस, मैंने तुम्हारे फेंके हुए टुकड़े उठाए, मजबूर लोगों से रिश्वत भी ली, पर उस दिन नारायण मूर्ति से मिलने के बाद जिंदगी में एक दिन उसके जैसा बनना चाहता था, और आज वो दिन आ गया है। जब तक जिंदा हूँ नारायण मूर्ति की तरह जीऊंगा, गर्व से जीऊंगा। पेन डाउन। ब्रेकिंग न्यूज, मिनिस्टर राजप्पा ने चीफ ऑफिसर उदय को थप्पड़ मारा, जिसके चलते ऑफिसर ने पेन डाउन आंदोलन शुरू कर दिया है। एक ही थप्पड़ मारा था, इतने कब मारे? सारे सरकारी कार्यालय बंद हैं। रोडवेज ने चक्का जाम कर दिया है। शहर में कर्फ्यू का माहौल बन चुका है। नमस्कार। ये सब क्या चल रहा है? सब लोग एक आदमी का सपोर्ट कर रहे हैं? अगर सारे सरकारी कर्मचारी काम पर नहीं आएंगे तो राज्य को कितना बड़ा आर्थिक नुकसान होगा, ये तो आप जानते ही होंगे। मैंने आपसे तमाम गैर हाजिर कर्मचारियों को एक वार्निंग नोटिस जारी करने को कहा था। नोटिस जारी किया आपने? मैंने तो भेजा था सर, लेकिन प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने साइन नहीं किया क्योंकि उन्होंने भी पेन डाउन कर दिया। कोई भी एम्प्लॉय हमारी बात से सहमत नहीं है। तो क्या हुआ?
डू यू थिंक वील कीप क्वाइट? मैं सीएम हूँ, मैं जनता को होने वाली असुविधा पर बिल्कुल चुप नहीं बैठ सकता। कुछ दिनों के लिए हर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में टेम्पररी स्टाफ अपॉइंट कर दीजिए। गैर हाजिर सभी एम्प्लॉइज के ऊपर एस्मा एक्ट लागू कर दीजिए। एस्मा? सर रुकिए सर, ये सिर्फ एक आदमी के साथ होने वाले अन्याय के खिलाफ लड़ाई नहीं है, बल्कि उन वैल्यूज को बचाने की कोशिश है जो हमारा सिस्टम भुला चुका है। ऐसा पहली बार हुआ है कि हमारे स्टेट में हजारों एम्प्लॉयज ने आम नगर निगम के समर्थन में पेन डाउन किया है। सच्चाई यह है कि कई लोग उस ऑफिसर नारायण मूर्ति को जानते तक नहीं। सर, माना कि स्ट्राइक की वजह से कुछ समय के लिए स्टेट की आवाम को तकलीफ उठानी पड़ सकती है, लेकिन फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये शासक कदम बदलाव और उन्नति की नई क्रांति लेकर आएगा। ईमानदारी और निष्ठा जैसे शब्द नेताओं के भाषण के बजाय असल जिंदगी में अमल में लाए जाएंगे। अब फैसला आपको करना है सर। आज सीएम ने भी अपना पेन डाउन कर सरकारी ऑफिसरों को अपना समर्थन दिया है। इन लोगों ने सीएम का दिमाग भी खराब कर दिया और सीएम को मेरा दुश्मन बना दिया। भाई, भीड़ एकदम पगलाई हुई है, पहले दरवाजा तोड़ेगी फिर आपको। एक तरफ सीएम, एक तरफ जनता। पिटाई के लिए यही रुकना है, फूटने में भलाई है, पतली गली से चलें। ये मैंने पकड़ लिया। दादाजी अब मुझे पकड़ो। अरे अरे कहाँ गई? मैंने तो कुछ खाने के लिए ऑर्डर किया नहीं था। कौन है बे? गजा है क्या? अब यही रुकिए, मैं भाई को बुलाता हूं। निकल यहाँ से। अरे सर, आपने इतनी रात तकलीफ क्यों की? एक कॉल किया होता तो मैं आ जाता। अरे आता माझे बुरे दिन शुरू झाले रे। करेक्ट। आखिर उस सूर्या ने अपने बाप को कहाँ छुपा कर रखा होगा? साले ने सांस लेना भी मुश्किल कर रखा है। धोबी का कुत्ता बना दिया है। भूत फादर है क्या? मतलब फादर इन लॉ है। अरे फादर का फादर इन लॉ एक का जैसा। बीवी के फादर मतलब फादर इन लॉ ही हुए ना। अपने नातियों के साथ लुका छुपी खेल। कितनी नसीबवान है। यहाँ मैं गमछे से अपना थोबड़ा छुपाते हुए घूम रहा हूँ। माहिती है, भूख के मारे जान निकल रही है। पिछले 24 घंटों में ना कुछ खाया है ना पिया है। सीएम भी मुझसे नाराज हैं। मेरी मिनिस्टर की कुर्सी रहेगी या नहीं रहेगी वो भी मुझे पता नहीं है। एक पागल कुत्ते की तरह शहर की हर गली में मूर्ति को ढूंढ रहा हूँ। मेरा दिमाग घूम गया था जो सूर्या से मैंने पंगा लिया। मैंने सूर्या से पंगा क्यों लिया, ये सोचकर दीवार पे अपना सिर पटकेगा तुम। सत्य वचन। सर। दीवार कच्ची है सर, टूट जाएगी। तो खाने को पके चावल दे दे। देखिए मिस्टर नारायण मूर्ति अभी तक नहीं मिले हैं। एज अ कमिश्नर आपने क्या एक्शन लिया है? एक्चुअली सर, कोई बहाना नहीं चलेगा। सर नारायण मूर्ति का बेटा आया है। नमस्ते सर। नमस्कार। हम आपके पापा को हर हाल में ढूंढ कर ही रहेंगे, तुम चिंता मत करो बेटे। मुझे अपने पापा की चिंता नहीं है सर, क्योंकि वो मेरे ही पास है। सॉरी सर, अगर उन्हें इलीगल काम करवाने वालों से बचा नहीं पाता तो ये एक बेटे की हार होती। मेरी मजबूरी थी। मैंने सोचा इस लड़ाई में मैं अकेला हूं, पर इतने लोगों का सपोर्ट मिलेगा कभी नहीं सोचा था। जब पता चला कि आपका भी साथ है तो आपसे सच छुपा नहीं पाया, इसीलिए यहां चला आया आपको सच्चाई बताने। जो तुमने किया वो इलीगल है, लेकिन गलत नहीं है। ये ऑफिसर्स 100 रुपए से लेकर लाखों या फिर करोड़ों के लिए अपना ईमान बेचने से परहेज नहीं करते। आज तुम्हारी वजह से किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के सिग्नेचर की क्या वैल्यू होती है, ये तुमने लोगों को बता दिया है। सूर्या, प्लीज आज के बाद जब भी मैं किसी सरकारी फाइल पर साइन करूंगा ना, तुम्हारे पिता को याद करूंगा। जिस झूठ ने लोगों की सोच बदल दी है, आज उसी को सच बना दो। इसलिए तुम्हें जो कुछ भी ठीक लगता है उसे करो सूर्या, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। क्या सोच रहा है? अब उस मिनिस्टर को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। पप्पा को ले जाते हुए उसका रंगे हाथ पकड़े जाना जरूरी है। गजा को फोन करता हूँ, फोन दे। हेलो गजा। गजा, अपने दोस्त को याद किया? गजा का बैंड बजने को है, गन पॉइंट पे रखा है। तेरे प्यारे दोस्त को और ईमानदार बाप को भी।
तू यही सोच रहा होगा ना मुझे कैसे पता चला तेरा बाप गजा की यहाँ है? कल रात मालूम पड़ा। ए मिडिल क्लास, मैं तुझे 30 मिनट की मोहलत देता हूँ। सीधा मीडिया के पास चला जा और बता दे कि तेरे बाप को तूने किडनैप किया है, राजप्पा ने नहीं किया है। 30 मिनट से 1 सेकंड भी ज्यादा हो गया तो तेरा बाप सीधा स्वर्गीय हो जाएगा। तुझी वेळ सुरू झाली आता। पप्पा मिनिस्टर की कैद में है। मीडिया को सच नहीं बताया तो उन्हें मार देंगे। प्रेस को कांटेक्ट कर। सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। पप्पा से जरूरी और कुछ नहीं। ब्रेकिंग न्यूज, कुछ देर में नारायण मूर्ति का बेटा मीडिया को संबोधित करेगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला है। मीडिया नारायण मूर्ति के किडनैपिंग की लाइव रिपोर्टिंग कर रही है। तुझ्या पोरानी माझी सगळी वाट लावली। सुबह आग खुलते ही 10 लोग मेरी सेवा के लिए आगे पीछे घूमते रहते थे। जब भी घर के बाहर कदम रखता था अपना काम करवाने के लिए लोगों की लाइन लग जाती थी मेरे सामने। पता है, राजा था मैं, पण आता मी एक भिकारी झालोय, भिकारी। देख, यही सोना, यही जगना, यही खाना, यही पार्टी, सब यही। छीछे, वाट लगा दी। तूने सोचा था उसी बिल्डिंग में तेरी मौत होगी जिसके पेपर पर तूने साइन नहीं किया था। यही बिल्डिंग है और तेरी मौत के बाद यही मॉल बनेगा। टाइम सर 4 बजे है। इस वक्त ऑफिस में मेरे चाय पीने का टाइम होता है। चाय ऑर्डर कर देंगे? अगले 10 मिनट में मैं तुझे मारने वाला हूँ और तू मुझे चाय की ऑर्डर दे रहा है? मेरा बेटा हो देता है मुझे इतनी हिम्मत। तूने मेरी खुददारी को खरीदने की कोशिश की तो उसने तेरी ये हालत कर दी। मेरे मरने के बाद तेरी क्या हालत होगी सोच। अरे क्या करेगा वो? काय करना तो साला। तू कहाँ है उसे नहीं पता और मैं कहाँ हूँ ये भी नहीं पता। कैसे ढूंढेगा? वो तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन वो यहाँ आएगा जरूर, क्योंकि वो मेरे लिए पागल है। जानता हूँ वो सटका हुआ है। वो खुद मीडिया के पास जाके बोलेगा मैंने ही अपने बाप को किडनैप किया है, मुझे अंदर कर दो। पागल जनता उस पागल को मार देगी और मैं यहाँ तुझे टपका दूंगा। मैंने उसे 30 मिनट का समय दिया था, उसमें से सिर्फ 10 मिनट अब बचे हैं। जल्दी जल्दी टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज आएगी। देखो देखो देखो। कहाँ छुपाया होगा उन्हें? अगर मैंने बिल्डिंग बनाई और मॉल खोला, जान से मारेगा, मेरे भगवान को मारेगा। मार, दम है तो मार। बाप आणि पोराची कबर इथंच खोदा। बस 10 मिनट रुकिए पापा। मैं तैयारी करूँ भाई। हाँ भाई चलो। नहीं 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 नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो, माफ कर दो। बैठ के बात करते ना। मुझे तुम्हारे पापा की साइड नहीं चाहिए। मैं मॉल भी तोड़वा दूंगा, मुझे मत मारो। सूर्या, अरे जा रुक जाओ। राजप्पा, 5 टाइम विनिंग एमएलए राजप्पा। देखो, मेरे पापा को मत मारना। मैं मारूंगा। प्लीज रुक जाओ। मैं तो मारूंगा। मैं मीडिया के सामने खुद को गुनहगार साबित करूंगा, पर मेरे पापा को मत मारना प्लीज। जिस दिन साइन नहीं किया उसी दिन मारना चाहिए था। देर कर दी, गलती कर दी। नहीं, लेकिन आज मार डालूंगा। मत मारो। अबे किस किस को मारेगा घोचूराम? जरा अपनी मुंडी इस तरफ घुमा। देख तेरे कितने सारे फैंस आए हुए हैं, सब तेरी परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं, तेरी फोटो लेना चाहते हैं। फोटो दो। मुबारक हो, देख तेरे सुपर क्राइम शो का सीधा प्रसारण। वाचवा रे,
ये गन मेरी नहीं है, मैंने इसे किडनैप नहीं किया है। क्यों धक धक करने लगा? तेरा जियड़ा जोर से डरने लगा राजप्पा। कुछ भी कर ले अब कोई फर्क नहीं पड़ता। बुढ़े पर तूने बंदूक तानी, फिर उसे किडनैप कर ले और अब मासूम बन रहा है। तुम सब यहाँ बारात में आए हो क्या? न्यूज छापना शुरू करो। ये कौन सा पेपर है? तेरा रेजिग्नेशन पेपर है। चल जल्दी साइन कर। नहीं। राजप्पा अगर रिजाइन नहीं किया तो झाड़ू से पीटूंगी। जल्दी से रिजाइन कर। सर सीएम साहब का फोन है। सुनो राजप्पा, सरकार पर जनता का भरोसा बना रहे, उसके लिए तुम जैसे गुंडे को सजा मिलनी चाहिए। इसी वक्त रिजाइन करो। कमाल है, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय एक मिनिस्टर पर भारी पड़ गया। खुद सीएम ने मुझे रिजाइन करने के लिए बोला। बुरे दिन आ गए रे देवा। आप सबने ईमानदारी को जिताया, मुझे मेरे उसूलों पर चलने की हिम्मत दी। सरकारी कर्मचारी, युवा पीढ़ी, मीडिया और सीएम साहब को सर झुका के अभिनंदन करता हूं। कोई भी सरकारी कर्मचारी सरकार और जनता के बीच का पुल होता है, कड़ी होता है। उसका किया गया हर फैसला अगली पीढ़ी के लिए अहम होता है। ऑफिसर की एक गलती अगली पीढ़ी को भुगतनी पड़ती है। अगली पीढ़ी सिर्फ मेरे बच्चे नहीं, मेरे बच्चे, आपके बच्चे, हम सबके बच्चे हैं। जब भी कोई युवा अधिकारी बनता है तो वो चाहता है कि रिटायर होने तक ईमानदारी से काम करे, पर कुछ प्रेशर्स की वजह से वो 1 साल में टूट जाता है। कुछ लोग 5 साल तक समझौता नहीं करते और मैं, जिसने 30 साल में कभी समझौता नहीं किया, पर 5 दिन पहले मैं बेईमानी से लड़ाई हार गया था। फिर किसी ने मुझे हिम्मत दी, मेरे बेटे ने। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मैं पैसा नहीं बना पाया, पर सबसे ज्यादा दौलत मैंने कमाई है। अपने 25 साल की सच्चाई को मैं देखता हूं अपने बेटे में। इंसान अगर अपने फर्ज के प्रति, अपने समाज के प्रति, जीवन में किए गए हर एक फैसले के प्रति ईमानदार हो तो कभी उसे सिर झुकाना नहीं पड़ेगा। ये उनके लिए जिन्होंने अगली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए सच्चाई की नींव तैयार की।